कीर्ति, स्टार्ट। सो बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है ये जवई सागर में द रिसोर्ट जवई सागर के नेम से, ये हमारा 5 एकर्स का ही प्रोजेक्ट है। तो सेम कॉन्सेप्ट है जैसे रिजेंटा का कॉन्सेप्ट था, या जो हमारा उदयपुर में जो प्रोजेक्ट है जिस कॉन्सेप्ट पे ये प्रोजेक्ट है, सेम यही कॉन्सेप्ट है इस प्रोजेक्ट का। सारे जो हमारे मेन फीचर्स हैं वो सेम है। जस्ट अ मिनट। ओके। सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट उन इन्वेस्टर्स के लिए है स्पेशली जो चाहते हैं कि रिजॉर्ट्स में इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट करें और अप्रिसिएशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वो ले पाए। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे मिलते भी हैं जो इनका यही कहना होता है कि हमें इनिशियल ही स्टेज में इन्वेस्ट करना है लाइक अ फाउंडर। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो इस जवई सागर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपका पड़ता है करीब जोधपुर से 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। एंड आप जवई सागर के बारे में सर्च ऑन करेंगे तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेचर से रिलेटेड ये बहुत अच्छी लोकेशन है। टूरिज्म यहाँ पे स्पेशली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, लेपर्ड्स साइट व्यूइंग के लिए आते हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छी लोकेशन है ये। मैं इसमें 4 टाइप की यूनिट्स है बेसिकली इस प्रोजेक्ट में। डिलक्स रूम है, स्वीट्स विला है, टेंट विला है, पूल विला है। और सॉरी 6 टाइप की है, वुडन विला एंड प्रेसिडेंशियल विलास भी है इसमें। टोटल 80 यूनिट्स का ये प्रोजेक्ट है हमारा। मैं इसके लेआउट्स आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके के आप देख सकते हैं इसके लेआउट्स हैं ये डिलक्स रूम का लेआउट है। देन ये स्वीट विला का ये लेआउट है। नियरली 600 स्क्वायर फीट का ये है। 30 यूनिट्स हैं इसकी। टेंट विला की 5 यूनिट्स है, 800 स्क्वायर फीट का है ये। आप इसका लेआउट देख देख सकते हैं। देन ये पूल विलास हैं, ओनली 6 यूनिट्स हैं इसकी। 1200 स्क्वायर फीट का अप्रोक्सीमेटली ये विला है। एंड देन दिस इज वुडन विला, 5 यूनिट्स, 1200 स्क्वायर फीट ओनली। एंड ये प्रेसिडेंशियल विलास हैं, ओनली 2 यूनिट्स आर देयर। एंड ये आपका करीब 2200 स्क्वायर फीट का है ये। तो ऑल एंड ऑल इस प्रोजेक्ट में सारी अमेनिटीज हैं, लाइक रेस्टोरेंट है, बैंकेट हॉल है, क्लब है, स्पा है, नेचुरोपैथी सेंटर है, स्विमिंग पूल है। तो एक लग्जरियस वेकेशन के लिए सारी इस प्रोजेक्ट में सारी वो फैसिलिटीज हैं जो चाहिए होती है। एंड मेन अगर मैं बात करूँ बेनिफिट्स की या फिर पेमेंट प्लान की, तो उसके बारे में सेम लाइक बेनिफिट्स तो सेम ही है बिल्कुल जैसे कि हमारा रिजेंटा में है। लाइक मिनिमम अश्योर्ड 7% रिटर्न यहाँ पे भी आपको मिलता है। एंड रिवेन्यू शेयरिंग ऑन एंटायर रिजॉर्ट बिजनेस विच एवर विल बी हायर वो इन्वेस्टर को दिया जाता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टे जो मिलते हैं वो 10 नाइट्स के मिलते हैं। एवरी ईयर 10 नाइट्स का कॉम्प्लीमेंट्री स्टे इन्वेस्टर को मिलता है। डिस्काउंट्स अप टू 20% यहाँ पे मिलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वेडिंग वाउचर भी है आपका, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। एंड इफ यू टॉक अबाउट पेमेंट प्लान तो यहाँ पे 36 मंथ का पेमेंट प्लान है, जिसमें आपकी आप देख सकते हैं सारी यूनिट्स का ये मैं ना पेमेंट प्लान आपको शो कर रही हूँ। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग है वो 40 लाख से है यहाँ पे। एंड 10% की क्वार्टरली इसमें इन्वेस्टमेंट रहेंगी। तो ऑल एंड ऑल ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं है, इंडिविजुअल ओनरशिप अवेलेबल है यहाँ पे। तो बेसिकली आपके पास अब एक और न्यू लोकेशन आ गया है राजस्थान की लोकेशन में, 5 एकर्स के प्रोजेक्ट में जवई सागर। तो आप ये पिच कर सकते हैं क्लाइंट्स को। एंड बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट भी है हमारा जिसमें सारी अमेनिटीज है विद 80 यूनिट्स इन दिस रिजॉर्ट। तो इतना ही डिस्कशन है इसका, ज़्यादा कुछ मैं लॉन्ग लेके नहीं जाऊंगी। ये ब्रोचर मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप इसे गो थ्रू कर लेंगे। कुछ भी क्वेरी होता है देन वी कैन कनेक्ट। अब मैं आती हूँ मेन जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है अनंता का। मीन्स जो गोवा में जो प्रोजेक्ट है हमारा, अमेजिंग प्रोजेक्ट वी आर हैविंग इन गोवा नाउ, दैट इज रिचमंड एलिट। ये रिजॉर्ट नॉर्थ गोवा में है, विद इन 5 मिनट ड्राइव टू बागा बीच। मतलब अमेजिंग लोकेशन है इसकी, विद इन 3.5 किलोमीटर के अंदर ये 3 बीचेस कवर कर रहा है ये रिजॉर्ट। तो लोकेशन वाइज मैं बात करूँ तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है। एंड बहुत ही इन्वेस्टर्स इसमें बहुत इंटरेस्ट शो करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में।
मैं तो इसमें टोटल प्रोजेक्ट एरिया की बात करूँ तो करीब 700 स्क्वायर मीटर का ये प्रोजेक्ट है। विला इसमें है आपके पूरे रिजॉर्ट में, टोटल 21 विलास हैं, 3 BHK विलास। गोवा में ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी लोकेशन है। हॉस्पिटैलिटी की अगर मैं बात करूं तो इस प्रोजेक्ट को जो ग्रुप रन करने जा रहा है डेट इज अनंता। एंड अनंता के बारे में अब आप सब लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि इट्स ब्रांड hospitality group having amazing experience and amazing brand value। तो ये बहुत अच्छा ग्रुप, रिनोड ग्रुप है जो कि इस प्रोजेक्ट को रन करेगा। प्रोजेक्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 29 विलास हैं पूरे प्रोजेक्ट में, 3 BHK विलास हैं। सारी इसमें लग्जरियस अमेनिटीज हैं जितनी भी रिक्वायर्ड रहती हैं, लाइक क्लब हाउस टू स्विमिंग पूल, एवरीथिंग इसमें है। ये आप साइट लेआउट पूरा देख सकते हैं, इस तरीके का है। बात करूं अगर मैं प्रोजेक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट जो है हमारा, ये वैसे तो स्टार्ट हो गया था कोविड से पहले। ये सबसे बड़ा जो इसका यूएसपी है कि ये ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है। ये कोविड से पहले स्टार्ट हो गया था, बट कोविड के टाइम में क्योंकि स्टक हो गया था सब कुछ, तो ये रिजॉर्ट बंद हो गया था, ऑपरेशनल नहीं था उस टाइम पे। तो अब कोविड के बाद इन्होंने अब इसे रीलॉन्च किया है, इस प्रोजेक्ट को दोबारा से। एंड नाउ इस प्रोजेक्ट को रन करेगा अनंता ग्रुप। तो पिछले 4-5 मंथ से इसकी कुछ यूनिट्स ऑपरेशनल भी हैं और ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा अपना February 2024 तक। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी इन्वेस्टर अगर चाहता है कि ऑपरेशनल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो गोवा में इन्वेस्ट कर सकता है। गोवा अपने आप में बहुत अच्छी लोकेशन है, एंड देन द रिजॉर्ट इज अमेजिंग। विला की बात करें तो आप ये विला का लेआउट देख सकते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर का लेआउट, ये फर्स्ट फ्लोर, एंड दिस इज टेरेस। टोटल ये एरिया जो इसमें सुपर बिल्डअप एरिया है वो 225 स्क्वायर मीटर का है। प्रोजेक्ट अमेनिटीज ये आप देख सकते हैं क्या क्या अमेनिटीज इस प्रोजेक्ट में है, टू स्विमिंग पूल, सन बाथिंग डेक एंड क्लब हाउस एंड ऑल द अमेजिंग बेनिफिट्स, अमेनिटीज। ये एक्चुअल इमेजेस है, ये जो आप देख रहे हैं ये रिजॉर्ट की एक्चुअल इमेजेस है, ये रियल वहाँ के इमेजेस हैं। एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट जो अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्थ गोवा में सैली गांव के पास है, सैली गांव में ही है ये प्रोजेक्ट लोकेशन इसकी। ये आप देख सकते हैं, ऐसा एक्चुअल इंटीरियर व्यू इसका आप देख सकते हैं, इस तरीके का है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये जो 3 BHK विलास में आपको क्या बेनिफिट मिलता है इन्वेस्ट करने का, तो दैट इज सबसे मेजर बेनिफिट जो इसमें है, दैट इज अश्योर्ड रिटर्न इज 10 लाख रुपीज एनुअली with 50-50% revenue sharing on entire resort business whichever will be higher। मिनिमम एश्योर्ड इसमें 10 लाख रुपीज का है एनुअली, और जो भी रिवेन्यू शेयरिंग रहेगा एंटायर रिजॉर्ट बिजनेस का, तो उन दोनों में से जो भी हायर रहेगा 10 लाख या फिर रिवेन्यू शेयरिंग में से, वो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। देन कॉम्प्लीमेंट्री स्टे इनको 20 नाइट्स का एवरी ईयर मिलता है विद डिस्काउंट्स ऑफ 20% ऑन F&B एंड स्पा सर्विसेज एंड अदर पेड सर्विसेज। बात करें अगर इस प्रोजेक्ट में कि रेंटल इनकम कितना जनरेट होगा, क्या एक्सपेक्टेड इसमें रेंटल इनकम है, क्योंकि मिनिमम अश्योर्ड तो ठीक है जो भी मिल रहा है 10 लाख रुपीज, दैट्स अमेजिंग। बट जो मेन हमारा है रिवेन्यू शेयरिंग, अगर मैं उसकी बात करूं तो इजीली आपको इनिशियल 3 इयर्स में इसमें 15 to 16 लाख रुपीज एनुअली देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर 3 ईयर इट विल हाइक अप टू 20 लाख रुपीज एनुअली। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ इन्वेस्टर्स एक ऑपरेशनल प्रोजेक्ट में एक ब्रांड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट प्लान की बात करें तो क्योंकि इसमें सिर्फ 90 डेज का ही पेमेंट प्लान है, तो आपको 10% की इसमें पेमेंट रहती है, 10% ऑन बुकिंग, देन नेक्स्ट विद इन 30 डेज रिमेनिंग 30% देना है, देन इन 60 डेज आपको अदर 30% देना है, देन इन 90 डेज आपको 30% दे के कंप्लीट पेमेंट इसमें होगी आपकी। दिस इज अ रियल इमेज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड दिस इज द प्रोजेक्ट लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, एक आपको एक शॉर्ट दिखाऊं कि प्रोजेक्ट बेसिकली कहाँ है। वैसे तो आप यहाँ इसमें देख सकते हैं, दिस इज द प्रोजेक्ट एंड ये सारे बीचेस इसके आसपास, ये सारे। बागा बीच 2.3 किलोमीटर के रेंज में है, क्लब क्यूबाना इज 2 किलोमीटर, इंडिगो बोट एडवेंचर इज 3.1 किलोमीटर,
Tivim railway station is 18 किलोमीटर, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज 45 किलोमीटर. सो कनेक्टिविटी की बात करें तो ये बहुत क्लोजली कनेक्टेड है विद सारे सभी मेन स्पॉट्स के साथ. एंड दिस इज ऑल एंड ऑल अमेजिंग प्रोजेक्ट. अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट में जो 3 BHK विला की कॉस्टिंग है वो स्टार्टिंग फ्रॉम नियरली 2.6 CR है. सो इट्स एन अमेजिंग प्रोजेक्ट. इट वॉज द ऑल विच आई कुड टेल यू. अब इसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज है आप प्लीज पूछ सकते हैं. हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? मैम लोकेशन सी फेसिंग को लग के है कि हिल टॉप पे है? सॉरी सर. हिल टॉप पे है या सी फेसिंग को लग के है? अच्छा, लोग सी फेसिंग को लग के आप ऐसा पूछ रहे हैं? ओके, वेट अ मिनट सर. हाँ, अमन सर, आर यू हेयर? हाँ कीर्ति. हाँ सर, प्लीज कैरी फॉरवर्ड द सेशन विद द क्वेरीज. श्योर. क्वेश्चन क्या था मेरे को प्लीज एक बार बताएंगे? सर वो पूछ रहे हैं ये प्रोजेक्ट सी फेसिंग है या हिल पे है सर? सर ये बेसिकली नॉर्मल लैंड पे है और बागा बीच जो है उससे 5.5 किलोमीटर दूर है. बेसिकली ग्रीनरी में है ये, अगर मैं तो इसकी फोटोज भेजूंगा तो. कितना है तो ये? 5.5 किलोमीटर दूर है सर नहीं, बागा बीच से. रिसोर्ट कितना एकड़ में है? कितना? सर ये पूरा एकड़ कितना है? अभी 225 स्क्वायर मीटर का एक बंगलो है। ये टोटल जो प्रोजेक्ट है उसका एरिया पूछना चाह रहे हैं? टोटल प्रोजेक्ट एरिया जो है वो 7,000 स्क्वायर मीटर का है. इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है अच्छा, सर? इन्वेस्टमेंट सर इसमें स्टार्टिंग है 2.65 CR. एक ही इसमें इन्वेस्टमेंट है 2 करोड़ 65 लाख. ये 2 करोड़ 65 लाख में इंक्लूडिंग टैक्सेस है या वो एक्सक्लूडिंग है? दैट इज एक्सक्लूडिंग रजिस्ट्री चार्जेस रहेंगे इसमें, जीएसटी रहेगा नहीं क्योंकि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ओके. रजिस्ट्री टैक्स चार्जेस रहेंगे. कितना परसेंट टैक्सेस देंगे? सॉरी, टैक्सेस कितने परसेंट लगेंगे इसमें? तो इसमें रजिस्ट्री का जो चार्जेस है वो लगभग लगभग आपका 8% के आसपास आ जाएगा. ओके. और सर ये परपेचुअल लीज क्या है सर ये? परपेचुअल लीज का मतलब होता है जैसे आपने रजिस्ट्री तो कर ली प्रॉपर्टी की, लेकिन एक एग्रीमेंट भी चाहिए होगा ना आपको बिल्डर से रेंटल एग्रीमेंट बनवाने के लिए. सो दैट इज परपेचुअल एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट जैसे बोलते हैं. लेकिन ये रजिस्टर्ड होता है और ये 1 साल या 11 महीने का नहीं होता, ये 15 साल 20 साल 25 साल इस तरीके से रहते हैं. आपने लाइफ टाइम में बताई है तो फिर ये ट्रांसफर होता है कि जिसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कि वहाँ कुछ अगर चार्जेस लगेगी? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है मेरे को प्रॉपर. मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप बता रहे हैं आप, अगर है पर वो ट्रांसफर होता है क्या? अगर प्रॉपर्टी आप रीसेल करते हैं तो वो भी ट्रांसफरेबल है. इसमें आता है ना सर ये सॉरी, इन्वेस्टमेंट, रिसोर्ट इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में आता है ना, तो इसमें टैक्स बेनिफिट किसी इन्वेस्टर को मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है सर. नहीं नहीं, ये अभी कैसे कोई इन्वेस्टर है जिन्होंने अभी फ्लैट बेचा है तो उनको वापस इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो टैक्स कैसा सेव हो सकता है उनका? 20%। हाँ हाँ. बट एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर रिटर्न 10 लाख के आसपास आ रहा है. जो टैक्स पेयर को जो रिटर्न का या फिर आप कह सकते हो कि रेंटल रिटर्न का जो बेनिफिट मिलता है
वो लगभग लगभग मेरे हिसाब से 2 लाख के आसपास का मिलता है, जिसके अंदर उसे टैक्सेशन नहीं देना पड़ता। बट ये रेंटल इनकम स्टार्ट ही 10 लाख से होती है, तो एक इनकम का जो टैक्सेबल है वो लगता है। इसको आप बचा सकते हैं, वो कैसे बचाएंगे, क्लाइंट कैसे बचाएगा, वो मैं उनको बता दूंगा। परसेंटेज क्या आ रहा है इसका रिटर्निंग का? सॉरी, रेंट का परसेंटेज क्या आ रहा है, आरओआई क्या आ रहा है? आरओआई सर जो फिक्स्ड रिटर्न है, जो फिक्स्ड दे रहे हैं वो लगभग लगभग 4% फिक्स्ड दे रहे हैं, क्योंकि गोवा के अंदर 2.5 से 3% से ऊपर देता नहीं है कोई, लेकिन ये 4% के आसपास दे रहे हैं गोवा के अंदर। जैसे मेरा पुराना प्रोजेक्ट था कासा ग्रैंड, वो भी लगभग लगभग 2.5% के आसपास दे रहा था, इसलिए वो थोड़ा टफ था। 4% कम नहीं हुआ? 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ये 2 करोड़ का। सर ये मिनिमम गारंटी है, ये मिनिमम गारंटी है। वैसे अगर मैं अनंता के आपको बैलेंस शीट दूंगा तो आप उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 साल का जो पुराना रिटर्न है वो 10% के आसपास आया है, लेकिन बिल्डर एक मिनिमम गारंटी तो आपको देगा ना, तो ये आप ये समझ लो कि मिनिमम गारंटी है। बट एक्चुअल जो रिटर्न है पिछले अनंता का 3 साल का, वो 10%, 10.5%, कहीं पर 9%, कहीं पे 8%, ये रहा है उनके प्रोजेक्ट में। तो मोटा मोटी अच्छा रिटर्न है। 10 लाख ये मिनिमम गारंटी है। हाँ, ये इसके दैट इज मिनिमम गारंटी। इसके बाद 50% शेयरिंग है, रेवेन्यू शेयरिंग। इसके बाद नहीं सर, या तो 10 लाख, और अगर 10 लाख से ऊपर रिटर्न आता है तो जैसे 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग में क्लाइंट का रेंटल रिटर्न निकल रहा है 22 लाख रुपए और मिनिमम गारंटी 10 लाख है, तो वो 12 लाख का डिफरेंस जो है वो रेवेन्यू शेयरिंग हो गया ना, तो उसको 22 लाख रुपए रिटर्न मिला 10% के हिसाब से। तो ये रहता है। और बेसिकली ये प्रोजेक्ट, आप मान के चलिए कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बेनिफिट ये है कि पहली चीज, किसी भी बीच के पास इतने बड़े साइज का विला और इस रेट में है ही नहीं। मतलब आप मान के चलिए कि 2224 मीटर का लगभग लगभग आप मान के चलिए 250 गज का कोई विला जिसका पूरा फुल्ली फर्निश्ड हो, जिसके अंदर रेंटल रिटर्न आ रहा हो, तो इस तरीके के बने भी नहीं है रेडी टू मूव में। और बाकी इस प्रोजेक्ट में भी अनंता के हिसाब से रिनोवेशन चल रही है। पहले क्या था, नॉर्मल रिनोवेशन थी, लेकिन अब ये अनंता के हिसाब से रिनोवेशन जो हो रही है इसके में, जो आपको एक्चुअल पिक्चर जो अभी भी लगी हुई है फोटो में, ये दैट इज एक्चुअल पिक्चर। तो इसके अंदर क्लाइंट को बहुत ज्यादा रेंटल रिटर्न है, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल स्वीट्स हैं सारे। ये सारे जितने भी विलास हैं, टोटल 24-25 विलास हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम सोल्ड आउट है, सिर्फ 4 या 5 यूनिट मेरे पास हैं, और ये सिर्फ मैं ही बेचूंगा। तो ये भी है कि आपके पास एक ये बेनिफिट ये है कि आप इसके अंदर मार्केटिंग करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रोकरेज स्लैब है दैट इज 4%। तो अगर आप 2.5 करोड़ की यूनिट बेचते हैं तो अच्छा खासा इंसेंटिव आप अर्न कर सकते हैं 1 महीने के अंदर। यहाँ फ्रैक्शनल नहीं है, ये तो इंडिविजुअल यूनिट हो गया ना? दैट इज इंडिविजुअल। सब फ्रैक्शनल भी, एक्चुअली हम फ्रैक्शनल इसका सोच रहे थे, बट हमने फर्स्ट 4 यूनिट इसको इंडिविजुअल इसलिए निकाला है कि पहले हम रिस्पॉन्स देख लें, क्योंकि फ्रैक्शनल भी लगभग लगभग 60 लाख के आसपास का आएगा इसका फ्रैक्शनल। और 60 लाख का फ्रैक्शनल क्या है कि फिर क्लाइंट ये सोचता है कि इतनी महंगी फ्रैक्शनल करने से अच्छा है कि मैं 60 लाख का अपना इंडिविजुअल ले लूं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोनेबल भी है, ये लोन भी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है। अच्छा, लोनेबल है, ठीक है। बिल्कुल सर, ये लोनेबल है। लोन क्लाइंट के सिविल के हिसाब से इस पे दिया जाएगा। लेट सपोज कि अगर उसकी सिविल अच्छी है, क्योंकि 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसे अगर 70% लेना है लोन, तो आपको भी पता उसकी सैलरी भी उसके हिसाब से या फिर उसका बिजनेस का टर्नओवर भी उसके हिसाब से होना चाहिए। बट लोनेबल है। द बेस्ट पार्ट यही है इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि रेडी टू मूव है तो लोन अभी दे रहे हैं लोग। Sir, whether this property is lease basis or ownership basis? This is both. Property will be registered by a client or it will be leased by a builder. तो प्रॉपर्टी तो आपकी रहेगी, लेकिन प्रीफेक्चुअल एग्रीमेंट जिस चीज को मैं कह रहा हूँ वो बनेगा बिल्डर के साथ आपका।
और ये परमानेंटली यूज जो है, इसका यूसेज जो है वो बिल्डर करेगा, क्योंकि उसको अनंता का, जैसे हम अदर प्रोजेक्ट्स में होता है कि उसमें क्लाइंट को रेवेन्यू शेयरिंग और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्स मिलती है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्स भी ऐसी हैं कि अगर आप 20 दिन नहीं जाते हो, भैया आप अपने, ट्रांसफरेबल है, आप अपने किसी नोन को देना चाहते हो, या फिर लेट सपोज वो 20 दिन आपने यूज ही नहीं करे, तो उसका पैसा भी आपको रिटर्न मिल जाए। Okay, but the purchaser will be ownership basis, but the contract Yeah. with Anant is the lease basis. Yes. The hospitality management by a builder through a Ananta, Okay, and registry by a client, by a purchaser or a seller. okay, thank you. ये सारा प्रोजेक्ट बेसिकली लीज बेस पे रहेगा क्या? बिल्कुल सर, लीज बेस पे रहेगा, और लीज आप इसे लीज नहीं कहेंगे, इसे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल कहेंगे, जैसे मेरे अदर प्रोजेक्ट्स में है जितने भी। नहीं तो जो आपका अग्रीमेंट होगा उसमें लेट्स से कोई ऐसा क्लॉज है, क्योंकि कल को लेट्स से कोई चाहता है कि मैं लीज पे नहीं, मैं वहां पे रहना ही चाहता हूँ परमानेंटली, तो इट कैन बी चेंज्ड। नॉट पॉसिबल। ये मतलब आपके अग्रीमेंट में होगा ये? एग्जैक्टली सर, मतलब आप रजिस्ट्री करने से पहले ये रजिस्ट्री के अंदर, या फिर आप ये कह सकते हैं ये एग्रीमेंट के अंदर होगा, you will not allow personally use, but you can earn rental income or you can use a holiday days जो आपको 20 दिन मिले हैं। तो क्योंकि सर, मतलब वरना आप पूरी प्रॉपर्टी रन नहीं हो पाएगी फिर ऐसे। अच्छा, मतलब क्योंकि आप राइटफुल ओनर तो हो ना प्रॉपर्टी के, मतलब जमीन और पूरी प्रॉपर्टी के, है ना? बिल्कुल सर। तो ये ऐसा मतलब गवर्नमेंट अलाउ करती है ऐसे क्लॉज को इनबिल्ट करना? जब सर प्रीटेक्चुअल एग्रीमेंट बनता है ना, हाँ। प्रीटेक्चुअल एग्रीमेंट बनता ही इसीलिए है कि अब बिल्डर ने आपसे 50 साल के लिए एग्रीमेंट ही बना लिया इस तरीके का, यू कांट यूज, तो वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है, मतलब वो जैसे रजिस्ट्री होती है वैसे वो एग्रीमेंट रेंटल का रजिस्टर्ड होता है, और वो हर प्रोजेक्ट में होता है, चाहे वो रिजानता हो, रिजानता भी वो ऑनरशिप जो है रजिस्ट्री आपके नाम होती है, लेकिन यूज रिजानता करेगा, अनंता हो, कोई भी हो। जैसे अपन दिल्ली में जैसे अपन कहते हैं फूड कोर्ट में अनलॉकेबल प्रॉपर्टी होती है, आपने कमर्शियल में देखा होगा, अनलॉकेबल प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल। उसमें आपको छोटा छोटा साइज दे दिया जाता है, बट यू कांट उसको आप पर्सनली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट के अंदर आपको इतना सा हिस्सा मिला है, आप उसको कर नहीं पाओगे, उसका लाइफ टाइम आप रेंटल इनकम ले सकते हो, आप उसको रीसेल कर सकते हो, बट आप उसको यूज नहीं कर सकते। पर वो एग्जांपल यहाँ पे फिट नहीं होता ना, ये तो लॉकेबल विला है आपका, पर्सनल यूज के लिए हो सकता है ना, मतलब वो एग्जांपल यहाँ कैसे लगेगा? वो तो फ्रैक्शनल के केस में लग सकता था। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मेरे पुराना प्रोजेक्ट का, अनंता उदयपुर, ओके, उसके अंदर सारे विलास हैं, देयर इज नो रूम्स, मतलब प्रेसिडेंशियल स्वीट्स हैं, कॉटेजेस हैं, दे आर इंडिविजुअल, उनकी रजिस्ट्री होती है प्रॉपर्टी, लेकिन एक प्रीटेक्चुअल एग्रीमेंट होता था। जैसे सर, अब जैसे बैंक ने देखा होगा आपने कि बैंक 9 साल का एग्रीमेंट करता है, राइट? 9 साल तक उसे जो मालिक है वो भी नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, बैंक कहता है कि सर मेरे को 3 साल तो यहाँ पे आने पे, मतलब मैं यहाँ पे इंटीरियर करूंगा, इसके अंदर खर्चा होगा, तो 3 साल तो मेरे को रिटर्न निकालने में लग जाएगा, और 9 साल में इसके अंदर 6-7 साल का ग्रेस पीरियड जिसमें प्रॉफिटाइजेशन होगा बिजनेस का। तो ये आज से नहीं चला रहा है, जितने भी बड़े लीज होते हैं, वेयर हाउसेज हो गए या कुछ भी हो गए, अब ऑनर और सेलर की तो जमीन होती है ना, चाहे वो कभी भी खाली करवा ले, लेकिन प्रीटेक्चुअल एग्रीमेंट इसलिए बनाया जाता है कि इसमें जो ऑनर है, जो उसका मालिक है, उसका मतलब वो ना हो, उसकी कोई तानाशाही ना हो इस चीज पे, इसलिए वो 30 साल, 35 साल, 20 साल, 25 साल इस तरीके से एग्रीमेंट बनाया जाता है। ओके, तो ये अग्रीमेंट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आशुतोष जी को? बिल्कुल सर। अच्छा, वो एक बार क्लॉज देखना था। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन, लेट्स से कोई इंटरेस्टेड है और वो विजिट करना चाहता है प्रॉपर्टी को, इज इट पॉसिबल? अगर है तो कैसे है? यस, इज इट पॉसिबल? हमने इसके अंदर एक प्लान बना रखा है बेसिकली, तो क्लाइंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर 2.5 करोड़ का क्लाइंट है, उसे 20-25 हजार रुपए खर्च करने में मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं,
विल गिव यू अ पैकेज जो भी उसका एक्सपेंस लगेगा। लेट सपोज उसके 2 जने जा रहे हैं और 25-30 हजार रुपए का उसका खर्चा आ रहा है, तो हम उसको पैकेज बना के देते हैं, उसकी फ्लाइट बुक करवाते हैं। अगर वो ले लेता है तो वो जो जितना भी अमाउंट लगा उसका वो उसके अंदर से माइनस हो जाता है। और अगर नहीं लिया तो सर हम 2 नाइट और 3 डेज का उसको वैसे भी पैकेज दे रहे हैं, तो वो गोवा जाकर के घूम ले। दैट्स द ओनली थिंग। तो वो अमाउंट आपका 25,000 है? हाँ, दैट इज 25,000 रुपीज। और वो रहता कहाँ पर है? यहीं पे इन्हीं के आसपास? क्या सर मतलब? मतलब जैसे मतलब जो आप पैकेज देंगे। पैकेज सर हमारी हर प्रॉपर्टी पे, मतलब अगर उसे रिजानता विजिट करनी है तो हमारा जो पैकेज है वो मैं शेयर कर दूंगा आशुतोष जी के साथ, वो आपको कर देंगे। तो लेट सपोज हमने एक इंसान के लिए, एक बंदे के लिए एक 25,000 रुपए का एक, लेट सपोज आप समझ लो, टोकन अमाउंट दिया है, क्योंकि वो मैक्सिमम हम चीजें फोन पे उसे दे देंगे, वीडियो दे देंगे, सब दे देंगे, लेकिन स्टिल वो विजिट करना चाहता है, तो हमने उससे 25,000 रुपए लिया एज अ टोकन मनी। आप समझ लो कि वो क्यूबिक को दे रहा है, मैं उसको एक पैकेज दूंगा, कोई भी मेरी प्रॉपर्टी पे विजिट कर ले किसी भी एक पे, ठीक है। मुझे रिजेंटा पसंद आया या गोवा पसंद आया, तो गोवा के लिए मैंने उसका 2 नाइट 3 डेज का एक पैकेज बना के दे दिया, जिसके अंदर स्टे हो गया, फ्लाइट टिकट हो गई, उसका ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया। तो ये एक फैसिलिटी मैं करके दे रहा हूँ कि जिससे क्या है कि क्लाइंट को भाई एक होता है कि भाई वहां जाऊंगा, रहना खाना क्या मैनेजमेंट, तो वो भाई अगर पैसे दे भी रहा है, विजिट भी करा रहा है, विजिट भी कर रहा है, तो या तो उसे प्रॉपर्टी पसंद आएगी या तो वो घूम लेगा। 2 ही चीजें करेगा वो, कि वो ये सोच लेगा कि मैं घूम लेता हूँ भाई, मेरे को प्रॉपर्टी तो पसंद आएगी, 2 नाइट 3 डेज का है, मैंने अगर 25,000 दिए तो आई यूज इट। और सेकंड, अगर वो ले लेता है तो वो 25,000 रुपए उसकी जो भी उसका प्रॉपर्टी उसने ली है, चाहे वो 13 लाख की ली हो, चाहे वो 5 करोड़ की ली हो, उसमें उसका माइनस हो जाए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था, ये स्टे आप कहाँ करवाते हो? इन्हीं के अंदर करवाते हो या कहीं और है? सर डिपेंड ऑन, जैसे अब रिजानता पुष्कर है तो हम वहीं पे उनका जो फार्म हाउस है वहां करवाते हैं। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जैसे उदयपुर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहां तो रह नहीं सकते, तो हम उनके दूसरे होटल में स्टे करवा देते हैं, एंड दैट इज 4 और 5 स्टार। ओके। और ये इसमें जैसे जो ये डील होगी, तो आपने बताया 90 डेज पेमेंट प्लान, तो ये मतलब फ्लेक्सिबल होता है या इट इज फिक्स्ड? इट इज फ्लेक्सिबल कि अब लेट्स सपोज किसी क्लाइंट का लोन का है, अब उसने बोला सर 3 नहीं लग रहे मेरे, 5 महीने में लग रहे हैं या 4 महीने लग रहे हैं, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। बट ये है कि मतलब शुरू के स्टार्टिंग के मंथ में वो मतलब 1-1.5 महीने में अगर कोई 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है, तो उसके दिमाग में तो ये रहेगा कि भाई 40-50% पेमेंट मेरे पास खुद हो, है ना, और बाकी वो लोन करवा ले, या फिर 30% हो, 40% हो। तो जो भी मैक्सिमम पेमेंट होगी वो जब स्टार्टिंग में बैठेगा, तो उससे फ्लेक्सिबल करके हम इसको 3 की जगह 4 या 5 महीने कर सकते हैं। इसका आई थिंक डेवलपर जो है वो तो आपके अपने कोई आई थिंक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर होंगे, राइट? रिचमैंड है, ऑलरेडी बना चुके हैं, इनकी ये 3rd जनरेशन है। अच्छा। दिस इज द 3rd जनरेशन, और ये इन्होंने बहुत छोटे बड़े सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। अच्छा, जो आपका ये पाली का जो प्रोजेक्ट आपने पहले दिखाया था, जवाई सागर, राइट? हाँ, पाली, आई थिंक पाली लिखा था वहां पे, है ना? हाँ, तो ये एक्चुअली ये पड़ता है आपका जोधपुर के पास। हाँ, तो ये मतलब अगर पाली का कोई प्रोजेक्ट देखना चाहता है, क्योंकि उसका टिकट साइज शायद 40 लाख से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई विजिट करना चाहता है वो कैसे हो सकता है? कर सकता है सर। मतलब कैसे, मतलब वहीं पे डायरेक्ट पहुंचना होगा इनको लोकेशन पे? हाँ, लोकेशन पे पहुंच सकते हैं, एंड जैसे मैंने बताया कि मेरा ये जो पैकेज दे रहा हूँ मैं हर लोकेशन के लिए दे रहा हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। एनी अदर क्वेरी? एक क्वेश्चन आया है सौम्य जी का, ईएलडी प्रॉपर्टी टैक्सेस कुछ भी आपको नहीं देना, वो सब रेवेन्यू शेयरिंग में जो होता है वो सब इंक्लूड होता है। अगर प्रॉपर्टी टैक्सेस देना भी होगा तो बिल्डर विल गेट। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? इसके अलावा मुझे एक चीज आपसे क्लियर करनी है कि जो हमारे इसकी प्रेजेंटेशंस होंगे, जो भी हमारे सेल्स वेबिनार होंगे वीकली बेसिस में, तो इसमें हमारे जो डिफरेंट लोकेशंस हैं हम लोग कैसे कवर करेंगे इसे?
इन्वेस्टर वेबिनार्स कह रहे हैं आप? हाँ जी। तो इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि हम हर वेबिनार के अंदर 2-2 प्रोजेक्ट, लेट सपोज आज हमने किया एग्जांपल के तौर पे अनंता, तो हम अनंता के साथ जैसे आज जवाई सागर, तो हम 2-2 प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो वीक में हमने लेट सपोज टोटल मैं मेजर प्रोजेक्ट्स बता देता हूँ कि हमें फोकस किस पे करना है। फोकस हमें करना है जानता हो गया, उदयपुर हो गया, ये अनंता जो लेकर के मैं आया हूँ, क्योंकि इसमें 4 यूनिट है, 4 यूनिट स्टार्टिंग में मैंने ले लिए हैं, ये समझ लीजिए आप। तो हमारे पास 4 यूनिट है, इसको सोल्व करने के लिए 4 यूनिट का मतलब मानिए कि 1 यूनिट पे हर एक ब्रोकर को या हर एक सीपी को आपका 10 लाख रुपए का मिनिमम एक ब्रोकरेज छोटा सा साइज है। तो मतलब अगर आप इसमें एड स्पेंड भी अच्छा करते हैं और आपको कहीं नहीं करना, सिर्फ मुंबई करिए, गोवा करिए, गोवा के अंदर भी करिए लोकल, ठीक है, पुणे करिए, बैंगलोर करिए, बस ये 4 या 5 सिटी हैं, दिल्ली हो गई, बस इधर ही आप कर देंगे तो यहाँ से आपका आराम से एक आध सेल इजीली हो जाएगी, बहुत इजीली हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में नॉर्थ में इतने प्राइस का इतना बड़ा साइज का विला है नहीं। तो ये एक बेनिफिट है। दूसरा, अब जैसे दुबई का प्रोजेक्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि दुबई का प्रोजेक्ट जब हम करें तो वो सेपरेटली एक दुबई का ही प्रोजेक्ट हो, बाकी आप 2-2 प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल हमारे 4 प्रोजेक्ट हैं मेनली, मेन जो है। बाकी अगर कोई क्लाइंट भाई अगर कहता है कि भाई कि मैं इस वाले पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अगर एक आधी है, जैसे जवाई सागर के लिए सिर्फ 2 ही क्लाइंट इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए वेबिनार करवाने की मेनली जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए हम इंडिविजुअली एक वेबिनार करवा लेंगे, ठीक है ना आशुतोष जी? तो वो बेटर रहेगा। मेनली क्या है, रिजांता, जेडब्ल्यू मैरियट, दुबई और अनंता, ये 4 मेन फोकस प्रोजेक्ट्स जो हैं, इस पे अगर आप काम करेंगे तो आराम से निकल जाएगा। बाकी किसी के कोई और क्वेरी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा फॉलो अप और लीड के बारे में बात करना चाहूंगा सबसे। जो पहले वाला प्रोजेक्ट था अपना गोवा का, मोपा के पास, तो हाँ जी, उस पे जो क्लाइंट इंटरेस्टेड थे तो उसको तो इधर मूव किया जा सकता है इस वाले पे। बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि वहां पे जब मोपा इंटरनेशनल जब मैंने ये लिया था, तो मैंने सिर्फ एक ही केस के लिए लिया था कि कोई क्लाइंट अगर गोवा में मूव करना चाहता है देन दे ऑप्टेड। बट अब अगर हमारे पास उससे बेटर प्रोजेक्ट, बेटर ब्रोकरेज, क्योंकि उसमें हमें कितना ही मिल रहा था, 3% मिल रहा था, नाउ वी गेट 4% ब्रोकरेज फ्लैट, तो ये हमारे लिए अच्छा है। और नेगोशिएबल प्रॉपर्टी है, ऐसा भी नहीं है कि 2 करोड़ 65 लाख की है तो 2 करोड़ 65 लाख में ही बिकेगी, दैट इज नेगोशिएबल। क्लाइंट सामने बैठेगा, डील होगी, बिल्डर करेगा, हमें कोई मतलब नहीं। बिल्डर चाहे उसको 2 करोड़ में दे दे, हमें कोई वो नहीं है। सर आप बैठो, चेक लेके बैठो, बिल्डर जो बिल्डर का लास्ट प्राइस है दैट इज द प्राइस, हमें तो हमारा जो परसेंटेज है दैट इज फिक्स। तो आपके एक्सपीरियंस में लास्ट कितना सेल हुआ है, मतलब जो लास्ट प्राइस इसका सोल्ड आउट हुआ है, जो कि आप इस जैसे बता रहे हैं प्रोजेक्ट नेगोशिएबल आप बता रहे हैं, तो क्योंकि नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे गुड़गांव में, तो लोग जैसे डिस्काउंट लेते हैं तो वो ब्रोकरेज में से माइनस हो जाता है, पर कभी कभी डेवलपर हिट ले लेते हैं। सर मैं अपने प्रोजेक्ट जो भी चूज करता हूँ ना, तो मैंने तो ये जस्ट एग्जांपल दिया था कि 2.65 का हो जाता है। मैं एक एग्जांपल, मैं अपने प्रोजेक्ट्स में एक सिंपल सा लॉजिक रखता हूँ या बिल्डर से टाई अप करता हूँ कि सर सिंपल सा लॉजिक है, आप डील क्लोज कर रहे हो, आप हिट रखो, मेरे सीपीज और मैं इसको कवर अप नहीं करेंगे और हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे। तो अगर आपकी डील बन रही है क्लोज, 1-2 लाख रुपए की बात होती है तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट 5 लाख 4 लाख 2 लाख मैं इसमें विश्वास ही नहीं रखता, क्योंकि 2.65 की है और मुझे पता है कि मैंने लास्ट किसी को कितने में जो एक मैंने यूनिट बेची है वो कितने की बेची है। तो मैं उसका एक आइडिया दे देता हूँ कि मैंने लास्ट जो यूनिट बेची है वो मैंने 2.52 की बेची है और इजीली बिक गई, क्लाइंट को आराम से पसंद आया, बिक लिया। और 2000 अगर मैं 19 की बात करूं, 19-20 की, तो ये तब भी 2.25 और 2 करोड़ के आसपास बिक रही थी। अब कैपिटल एप्रिसिएशन अब हो गया है, प्लस अब रिनोवेशन और अच्छा हो गया, तो अगले 2 साल बाद ये लगभग 3.5 करोड़ के आसपास तो इसका कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाएगा, क्योंकि जिस लेवल का ये अब रिनोवेशन कर रहे हैं
या आप देख रहे होंगे कि किस किस इंटीरियर कैसा है इसका। इसकी लगभग मेरे पास 50 से 60 फोटो हैं, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप क्लाइंट को भेजोगे तो उसे डेफिनेटली लगेगा कि हाँ, देयर इज समथिंग इन द विला। और अच्छा प्रोजेक्ट है, और 2 कैफे भी हैं इसके अंदर, और अपार्टमेंट भी है वैसे इसके अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, बट दैट इज सोल्ड आउट। सब कुछ सोल्ड आउट है इसके अंदर। ये आप ये समझ लीजिए कि टोटल इसके अंदर 4 से 8 यूनिट है, जिसके अंदर 4 यूनिट मैंने होल्ड करवा लिए, और ये इजीली मैं 1 महीने के अंदर ये सोल्ड आउट हो जाएंगी आराम से। आप देख सकते हो, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस गोवा के अंदर, क्योंकि इस तरीके की प्रॉपर्टी आएगी नहीं मार्केट में इतनी इजीली, चाहे वो आप रीसेल कह लो या फ्रेश कह लो। इतना, ये आप कह लो कि ये बहुत सस्ती है प्रॉपर्टी, मतलब 2.5 करोड़ इट्स पीनट इफ वी टॉक अबाउट कि इसका प्रॉपर्टी का जो लैंड एरिया है, वहां पे जो रेट चल रहा है पर स्क्वायर मीटर, वो 50,000 रुपए स्क्वायर मीटर का तो वहाँ प्रॉपर्टी का रेट है लैंड का। अगर आप उसका लगाएं, क्योंकि रिजॉर्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है नॉर्मल फ्लैट की होती है 2,000-2,500 रुपए, लेकिन अगर मैं कॉस्टिंग करूं रिजॉर्ट के अंदर की, तो क्योंकि ये बहुत प्रीमियम बनते हैं, इसकी कॉस्टिंग आती है 5,500, 6,000, 7,000 रुपए। और ये मतलब मजाक लगता है, बट ये होती है इतनी, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ ब्रांडेड लगता है। मतलब जैगुआर, कोलर, ये सब छोटे ब्रांड है, इसके अंदर सारे बड़े ब्रांड्स लगते हैं, क्योंकि अनंता ब्रांड पे बिलीव करता है और बहुत लग्जरी बना के देता है। तो मतलब 1 महीने ये आपके लिए बेनिफिट है कि ये आप 4 से 8 यूनिट बेचोगे और इसमें बहुत अच्छा रेवेन्यू आप कर लोगे। परफेक्ट। ये सारे जो प्राइस है इसके, तो ये टैक्सेस अदर चार्जेस अलग से होंगे सारे पे, जो भी प्रॉपर्टी आपने अभी दी? जो सर ये प्रॉपर्टी है 2,65 करोड़ की, इस पे सिर्फ रजिस्ट्री कॉस्ट आएगी, और छोटे मोटे जो ईएमसी वगैरह होते हैं, दैट इज आप मान के चलिए 2-2.5-3 लाख रुपए के वो लगेंगे, दैट्स। क्योंकि इसके ये रेडी टू मूव है, तो बेस्ट पार्ट ये है कि 5% जीएसटी भी नहीं लगेगा क्लाइंट का, वो एक बचता है। भाई मान के चलिए 15 लाख रुपए क्लाइंट का बच रहा है आज की तारीख में, तो वो भी कम नहीं होता। और इसमें लोन का क्या फैसिलिटी आपने बताया था, एक बार रिपीट करेंगे इसमें? सर लोन इस पे हो जाएगा क्लाइंट की सिविल के हिसाब से, क्लाइंट की प्रोफाइल के हिसाब से होगा। अब लेट्स सपोज क्लाइंट की सैलरी 1 लाख रुपए है, और वो 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ का लोन लेना चाह रहा है, तो उसे मिलेगा कहाँ से? तो वो वाली बात है, अगर क्लाइंट 2.5 करोड़ की यूनिट ले रहा है, तो उसका टर्नओवर भी उसके हिसाब से होगा, तो वो लोन ले सकता है। और लोन लेते ही हैं, दिखाने के लिए लेते हो चाहे, और बाकी इसके अंदर दोनों तरीके की पेमेंट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। सो इसके जो हम लोग वेबिनार्स करेंगे, मुझको लगता है कि एक तो दुबई जो हमारे पास जो करोड़ के सर मैं चाहता हूँ 3 वेबिनार आप करिए, एक दुबई की, एक स्पेशल अनंता की, चाहे उसके लिए 10 दिन बाद करो, क्योंकि इसके बहुत प्रीमियम क्लाइंट आएंगे और फटाक से लेने वाले क्लाइंट है, क्योंकि मार्केट में है नहीं। अगर आप दिल्ली, मुंबई, गोवा, पुणे, बैंगलोर, ये 5 सिटी हैं, सिर्फ इसमें आप रन करिए और कहीं मत रन करिए। मैं कह ही नहीं रहा आप कहीं रन करो, कोई गुजरात नहीं, कोई राजस्थान नहीं, कुछ नहीं। इसके लिए सिर्फ ये 5 सिटी बहुत है, ये आपको महीने भर में आपका खत्म कर देंगे। हाँ, एड स्पेंड थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, क्योंकि क्या होता है जब 2.5 करोड़ से ज्यादा की यूनिट जाती है, जब आपका स्पेंड होता है, तो आप समझ सकते हो कि इसमें क्लाइंटेज कम हो जाता है, तो वो स्पेंड होगा, लेकिन ये आपके लिए वर्थेड हो। तो ये आप ये सोचिए कि ये सीपीस के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है जी। आवाज आ रही आ रही है। हाँ, तो बेसिकली बेनिफिट बहुत है। तो एक हो गया, हम एक दिन क्या करेंगे, जानता और उदयपुर दोनों को मर्ज करके एक वेबिनार कर लेंगे, 1.25 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी मेरे ख्याल से, 1-1.25 घंटे में। और दुबई का एक अलग होगा, क्योंकि वो बिल्कुल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, अदर चीजें हैं उसके अंदर, तो वो हो गया। तीसरा इसके अंदर एक हम कर लेंगे अनंता के लिए, ये चाहे आप 10 दिन में एक बार कर लो, लेकिन इसके रिस्पॉन्स अच्छे आने वाले हैं और बहुत बढ़िया बिकेगा ये रिजांता वाला, क्योंकि इसके अंदर अगर एक क्लाइंट हिट हो गया आपका,
तो आप मतलब ये मान सकते हैं कि 4-5 महीने का आपका एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ जाती है। ओके, ठीक है। बाकी किसी की और क्वेरी, फिर मैं उसके बाद एक सर मुझे ही पूछना था, अनंता के ऐसे कितने रिसोर्ट्स है उसका एक लिस्ट दे दो, यानी कैसा कि पिच के लिए वो काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, मैं एक काम करता हूँ, मैं अनंता के आपको जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसके नाम और जो चल रहे हैं ऑलरेडी उनके नाम सबकी एक लिस्ट बना के दूंगा। इसके अंदर जो क्लाइंट्स ने इन्वेस्टमेंट करी है, क्योंकि अनंता ने शुरू में खुद के ही प्रोजेक्ट बना करके खुद ही रन कर रहे हैं, सारे सेलेबल नहीं, जैसलमेर है, शिरडी है, और क्या कहते हैं और भी, और एक प्रोजेक्ट और है अजबगढ़, तो यहाँ पे सेलेबल है। और मैं बात करूं कि इन्होंने पार्टनरशिप किस किस के साथ करी, तो दिल्ली में भी दिल्ली रोड पे भी एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये हॉस्पिटैलिटी देते हैं। तो जैसे रिचमंड और दिल्ली वाला प्रोजेक्ट है, ये अपनी हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, तो ये एक बेनिफिट है इसके अंदर। जैसे रिजांता के अंदर फाइन एकर्स एक डेवलपर मेन है, वैसी इस अनंता गोवा के अंदर रिचमंड डेवलपर मेन है, अनंता तो एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, दैट्स इट। तो मैं उन सबकी डिटेल्स भेज दूंगा आपको अनंता की। और एक सर ने मेरे से प्रीफेक्चुअल एग्रीमेंट भी मांगा था, तो वो मैं आपको कल शाम तक प्रोवाइड करवा दूंगा, इसका जो डेवलपर का बनेगा कि किस तरीके से वो एग्रीमेंट रहेगा। मैंने मुझे बोलना था कि अगर क्लाइंट ने एक कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया तो उसको हॉलीडे का बेनिफिट मिलेगा क्या सारे आनंदा के प्रोजेक्ट में, वही जरा चाहिए था। सर अगर अनंता में करता है, अनंता गोवा में, तो उसको बेनिफिट अदर प्रोजेक्ट्स में नहीं होगा, क्योंकि ये रिचमंड का प्रोजेक्ट है। अनंता तो हॉस्पिटैलिटी है, और जो अनंता खुद बनाता है उसके में यू कैन यूज इट। जैसे जैसलमेर ले लिया किसी क्लाइंट ने, तो वो अनंता के किसी भी प्रोजेक्ट में जाकर के स्टे ले सकता है। लेकिन अगर अनंता गोवा में ले रहा है तो वो अदर जगह पे नहीं रह सकता। यहाँ पे सर जो क्योंकि ये प्रेजेंशियल स्वीट है और इसके अंदर 3 कमरे हैं, तो अब जो क्लाइंट का मतलब 20 दिन जो मैं कह रहा हूँ, तो उसके अंदर ये नहीं है कि 2 ही जने आएंगे, वो अपनी पूरी फैमिली ला सकता है, 7-8 लोगों की ना, प्रेजेंशियल स्वीट में। तो ये एक बेनिफिट है क्लाइंट को। और सर 25-30 हजार रुपए का कमरा सोल्ड आउट होता है वो। और अगर आप बात करो कि 25-30 हजार रुपए अगर वो 10 दिन जाता है और 10 दिन नहीं जाता, तो 2.5 लाख रुपए की तो सीधा सीधा ये उसको रिटर्न मिल जाता है क्लाइंट को। तो ये भी एक बेनिफिट है। मतलब अवेल नहीं करता है तो वो पैसा मिल जाता है, अगर अवेल ना करे। हाँ, लेट सपोज अवेल नहीं करा उसने, लेकिन उसे ये है कि उसे बताना पड़ेगा कि मैं अपने जो वाउचर है वो रिटर्न करना चाहता हूँ। अब ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही मंथ एंड में आ जाए, तो वो 6 महीने पहले भी अगर आकर के बता देगा, क्योंकि 6 महीने का ग्रेस पीरियड रहता है इसके अंदर। 6 महीने के अंदर उसको, लेट सपोज शुरू के 6 महीने में उसे पता है कि मैं भाई आऊंगा, भाई 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, एक टेंटेटिव एक इंसान को आइडिया हो जाता है 8-10 दिन। लेकिन उसे पता है कि ये 10 दिन मेरे नहीं यूज हो पाएंगे, या तो वो अपने किसी फ्रेंड को दे दे या फैमिली में किसी को दे दे, उनसे डायरेक्टली पैसे ले ले, एल्स वो कंपनी को वापसी कर दे। हालांकि क्यूबिक आने वाले 1.5 से 2 साल बाद एक अपना ही प्लेटफॉर्म लेकर के आएगी, जिसके अंदर वो इंटरनली जितने भी हमारे इन्वेस्टर होंगे, वो जो भी क्यूब या ये कह लो वाउचर यूज नहीं करना चाहते, वो आप हमें दे सकते हो, हम आई विल पे यू, और वो हम आगे सोल्ड आउट कर देंगे। तो ये आने वाले 2 साल बाद क्यूबिक ये भी अपनी वेबसाइट के अंदर लेकर के आएगी, और ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए होगा। इन्वेस्टर जो अपने वाउचर देंगे वही हम आगे सेलेबल करेंगे। हम ऐसा नहीं होगा कि हम मार्केटिंग वेकेशन ट्रिप वगैरह कुछ कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट को जितने ज्यादा बेनिफिट हो उतना बढ़िया। अगर मैं डायरेक्टली 30,000 रुपए में बेच सकता हूँ एंड अनंता विल गिव यू 20,000, तो व्हाई नॉट मी। तो मतलब 4 लाख रुपए माइनस हो जाए, उसको वापस आ जाएगा अगर मना कर देता है। एग्जैक्टली मतलब आपने बोला कि यार 20 मैं इस साल जा ही नहीं रहा गोवा, अब वो 20 दिन है, अब आप अनंता को दे रहे हो, मैंने आपसे बोला सर आप मेरे को दे दो, मैं ये आप अनंता आपको 15 दे रहा है, मैं आपको 20,000 रुपए के हिसाब से आप पैसे पकड़ी, ये आप वाउचर मेरे को दे दो।
तो ये आपका 20,000 रुपए ये इन्फ्लेशन रेट को मतलब ये अग्रीमेंट का पार्ट है या ये अलग से चेंज होता नो रहेगा? इट्स नॉट अ एग्रीमेंट एग्जाम्पल पार्ट। एग्रीमेंट एग्जाम्पल पार्ट तो आपका अनंता के साथ है, आप अनंता के साथ ट्रांसफरेबल कर सकते हो। ये तो एक एडिशनल मैं एज अ क्यूबिक कंपनी, ये एडिशनल मैं 2 साल बाद लेकर के आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर हो चुके हैं ऑलरेडी और वो पूरा यूज नहीं कर पाते। और अनंता है या अदर ब्रांड्स जो है वो एक मार्केट प्राइस से लोअर पे ही आपसे लेंगे, बट ऑफ विजिट लेट्स सपोज मार्केट प्राइस 25 चल रहा है तो वो आपसे 20 में लेंगे। बट मैं आपको कहूंगा कि सर मैं आपका, आप मेरे को 25,000 दे दो, मैं 25,000 में आप मेरे से रूम नाइट ले लो, मैं आपको पहले पैसा दे रहा हूँ, चाहे सोल्ड आउट हो या ना हो। दैट इज माय, ये मेरा आगने वाले, मैं आगे का अपना ये प्रोजेक्शन बता रहा हूँ 2 साल का। लेकिन आपको कंपनी के साथ तो टाई अप है, मैं हूँ या ना रहूँ, आप कंपनी को तो डायरेक्ट ट्रांसफरेबल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस वो प्रोजेक्ट की मेंशन जो होता है। राइट इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है उसके आसपास कोई एक और रिजॉर्ट है कंपेरेबल, और क्या प्राइस है अगर है तो? सर बहुत सारे हैं, मतलब अगर मैं बागा बीच के आसपास की बात करूं वहां के, तो अब जैसे उस गोवा बीच पे जितने भी बीच हैं, मतलब 3-4 बीच हैं इस प्रोजेक्ट के आसपास 5 से 10 किलोमीटर के अंदर। वहाँ पे JW मैरियट भी है, रिनांता भी है और अदर छोटे मोटे भी हैं। तो वहाँ पे एवरेज रूम रेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंशियल स्वीट, रूम रेंट वहाँ पे 5,000 से लेकर के 15,000 रुपए तक है। अगर मैं प्रेजेंशियल स्वीट की बात करूं तो 30,000 से लेकर के 90,000 रुपए तक का है। नहीं नहीं, मैं कुछ और क्वेश्चन था मेरा। जो इसकी आसपास। लोकेशन जो इसकी लोकेशन 5.5 किलोमीटर दूर है ना, तो मैं बोल रहा हूँ विद इन फ्यू मीटर्स में आपके और कोई कंपेरेबल प्रोजेक्ट्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, और उनका अगर है तो उनका क्या प्राइसिंग है? और सर इसका मैं आपको डिटेल निकाल के दे दूंगा, क्योंकि मैंने कंपैरेटिव करा है, कंपेयर करा है बिग ब्रांड्स के साथ। लेट्स सपोज मैंने आसपास नहीं देखा, हम देखते हैं कि इस लोकेशन के अंदर, लेट्स सपोज जहां मेरा प्रोजेक्ट है उस ब्रांड के अंदर अगर 5 किलोमीटर का रेडियस है, तो उसमें जो एवरेज, जो मेरी R&D टीम है, जो वो मेरे को एवरेज रेंट बता सकती है। तो इसके लिए मैं आपके लिए स्पेशल इसकी R&D करवा करके, और 1 किलोमीटर के दायरे में, उस प्रोजेक्ट के 1 किलोमीटर के दायरे में क्या रेंट चल रहा है, आई लेट यू नो। हाँ, उसका रीजन क्या है अमन जी? जैसे सपोज कोई क्लाइंट इंटरेस्टेड होता है, वो विजिट करता है, तो बट ऑफ कोर्स जब कोई भी चाहे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हो चाहे 5 करोड़ की हो, तो बिल्कुल हर कोई विसिनिटी में चेकआउट करता है। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारी टीम का ना एफर्ट वेस्ट ना हो जाए, कि बिल्कुल सर। पता चला कि मैं 200 गज दूर पे या 500 गज दूर पे या 100 मीटर दूर पे एक प्रोजेक्ट सिमिलर क्वालिटी का है और वो 2 करोड़ में बिक रहा है, और हमारा सारा वो, क्योंकि ना लीड जनरेशन से लेके क्लोजिंग वहां तक जाना आना, और फिर पता चला हमारे हाथ से वो क्लाइंट निकल गया, तो वो उस पॉइंट से बोल रहा था बस मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इसके आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, हाँ मैं 1 किलोमीटर के दायरे में, और जो सेल भी हो रहे होंगे, आप मेरे को 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको 2 दिन के अंदर इसका एवरेज रेंट आउट इन अ 1 किलोमीटर रेडियस ये बताऊंगा। 1 किलोमीटर के रेडियस में कौन से प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं और उसका प्राइस क्या चल रहा है आज की तारीख में मार्केट में, वो भी बताऊं। इससे इससे आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है और क्या प्राइसिंग है, और मेरा कंपैरेटिवली कितना बेटर है और कितना नहीं। राइट राइट, क्योंकि हेल्प कर जाएगा, क्योंकि क्लाइंट तो सीधा बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो क्लाइंट सीधा google.com खोलेगा, वो उस लोकेशन और में वो ब्रोकर्स सर्च को फोन करेगा। करेगा, ब्रोकर्स 10 निकलेंगे, कोई 2 करोड़ 30 लाख बोलेगा, कोई 2.25 बोलेगा, कोई 2.20 बोलेगा, और हमें वो बोलेगा नमस्ते। तो वो क्योंकि बिल्कुल हमारे, देखो क्या होता है नॉर्मली, अभी तक हम लोग वो लोकेशंस करते हैं जो हमारी पकड़ की हैं। जैसे आई एम इन दिल्ली, तो मैं गुड़गांव करता हूँ, मुझे पता है वहां पे कैसे ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। गोवा मेरे हाथ में नहीं है। अब वो क्लाइंट किस ब्रोकर से वहां पे बात कर रहा है, और यहाँ से हमसे मीठी मीठी बातें चल रही हैं, 4 महीने बाद देखा कि रिजल्ट 0 है, तो वो टाइम लगा के, मतलब वो बस इसीलिए थोड़ा सा ना, अगर पकड़ है आपकी, और आपने इस प्रोजेक्ट को कुछ, ये जो 4 यूनिट्स लिए हैं, आपने ये अंडरराइट किया है या आपने इसका एक्सक्लूसिव प्राइस उठाया है? ये मैंने सर इसको अंडर ही कर लिए 4 यूनिट को, क्योंकि टोटल 8 यूनिट है और मार्केट में मेरे अलावा इसको कोई सोल्ड आउट नहीं कर सकता। द बेस्ट पार्ट आप सभी के लिए और मेरे लिए भी, कि अगर मार्केट में ये बिल्डर के पास भी जाएंगे तो बिल्डर भी हमारे पास ही भेजेंगे। ये यूनिट जो 4 हैं आपकी, इसके यूनिट नंबर क्या है चारों के? मैं यूनिट नंबर आपको बता दूंगा, ये आपने अच्छी चीज पूछी। इन सबकी यूनिट नंबर जितनी भी यूनिट हैं वो
वो सारी यूनिट में आपको नंबर बता दूंगा। तो मैप के अंदर जो अपने पूरा प्रोजेक्ट लेआउट है उसके अंदर मैं कहते 20 22 1 2 3 ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, तो मैं यूनिट नंबर बता दूंगा, तो इससे आपको बेनिफिट हो जाए। जो अच्छा, मैंने 4 यूनिट दूसरी चीज, एक और चीज क्या होती है, जैसे आपने 4 यूनिट अंडरराइट करी हुई हैं, हो सकता है किसी और ब्रोकर ने इसी प्रोजेक्ट की और 4 कर रखे हैं, किसी और ने कोई और 4। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट ना सोल्ड आउट है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके अंदर कुछ 6-7 इन्वेस्टर थे जो होते हैं ना, जो प्री लॉन्चिंग में Correct. इन्वेस्टर होते हैं, करेक्ट करेक्ट। तो उन्होंने ये खरीद के रख ली थी। नाउ दे वांट टू एग्जिट, तो हम उन्हीं इन्वेस्टर को एग्जिट करवा लें क्योंकि उनके नाम पे रजिस्ट्री है, सब कुछ है। अब वो चाहते हैं, क्योंकि वो पुराने इन्वेस्टर हैं, वो नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम सर ऐसे इन्वेस्टर्स को एग्जिट करवाने का काम भी हमारा रहता है, क्योंकि अगर हम इनका एग्जिट नहीं करवाएंगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव ऑन नहीं होंगे वो, क्योंकि और भी प्रोजेक्ट चलते हैं, तो वो हमारा काम रहता है। तो अब जैसे लेट्स सपोज रिचमेंट के ये कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें से एग्जिट होना चाहते हैं, और हम जैसे लोग हैं जो ऐसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो इसका एक हमारा टाइप। तो मतलब ये जो 4 यूनिट्स हैं आपकी, ये किसी इन्वेस्टर्स की हैं, राइट? एग्जैक्टली। ये डेवलपर नहीं बेच रहे हैं, मतलब कोई है ना, डायरेक्ट डेवलपर ही बेच रहे हैं। नहीं, ये डायरेक्ट इन्वेस्टर के पास सर, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना कि अगर कोई प्रोजेक्ट आया तो 25 यूनिट उनके नाम पे कर दी जाती है। हाँ, तो ये मतलब उनके नाम पे रजिस्टर्ड हैं चारों? यस। अच्छा, तो और ये डेवलपर ही, और आपकी जो डील होगी किसी इन्वेस्टर से नहीं होगी, डायरेक्ट डेवलपर से होगी। डेवलपर के पास ही आपके को जाना है, इन्वेस्टर के पास नहीं जाना। इन्वेस्टर तो सिर्फ रजिस्ट्री का साइन करने आएगा और डेवलपर परपेचुअल एग्रीमेंट कर लेगा। जैसे अपन रीसेल करते हैं, इन्वेस्टर जैसे अनंता है, अनंता आज की तारीख में जितने भी प्रायर इन्वेस्टर थे उनका रीसेल कर रहा है, ठीक है, अपने उदयपुर में। जब लिया था तो 35 लाख का इन्वेस्टर ने लिया था, आज 65 लाख का लिया। तो दैट इज द ओनली थिंग। मतलब इनिशियल स्टेज में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था ना, आपके इन्वेस्टर्स जो हैं, आप उसको रीसेल एग्जैक्टली, और डेवलपर ही उसको सेल कर रहे हैं कि आप डेवलपर। क्योंकि इन रिजॉर्ट के अंदर जितने भी होते हैं ना, इन्वेस्टर डेवलपर से सोल्ड आउट करता है, क्योंकि इन्वेस्टर ही जो प्री टेक्चुअल एग्रीमेंट होता है वो इन्वेस्टर के साथ होता है। तो ये लोग अगर डायरेक्टली भी बेचेंगे तो उन्हें डेवलपर के पास आना ही पड़ेगा इन दैट केस, तो वो डेवलपर से ही बिकवाते हैं। ओके, ठीक है, परफेक्ट। इसके अलावा किसी को कुछ और पूछना है, प्लीज आप पूछ सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं विजय जी से बात करना चाहूंगा। विजय जी हैं या नहीं है? नहीं है, विजय जी नहीं है। अच्छा, विजय जी नहीं है। अच्छा अमन जी, एक लास्ट क्वेश्चन था। ये जैसे 2.6 करोड़ है, मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? मतलब आपने बोला कि 5 मेजर सिटीज आप पकड़ लो, यहीं पे आप प्रमोशन करो, मतलब मतलब ये चीजें सक्सेसफुल रहती हैं? अगर हम लोग वहाँ के, ब्रोकिंग तो है नहीं हमारी, हम तो गुड़गांव या दिल्ली में हैं, तो होल्ड रहता है, मतलब क्लाइंट का बहुत डिफिकल्ट नहीं है? वहां गए 10 ब्रोकर का बोर्ड मैं लगा, बताता हूँ मतलब सर, होल्ड इसलिए रहता है क्योंकि अब मैं एक क्वेश्चन है ना जो आपने मेरे से बोला, वो उसका मैं आपको पहले 2 दिन में आपको सारी डिटेल दे दूं। हाँ। मैं इस प्रॉपर्टी को 2 करोड़ 65 लाख में बेच रहा हूँ, लगभग 250 गज। वो मैं क्यों बेच रहा हूँ और हम क्यों इस पे मार्केटिंग कर सकते हैं और बिंदास कर सकते हैं, उसके 2 ही रीजन है। पहला, इसको कोई बेचेगा नहीं। दूसरा, डेवलपर के पास चले जाओ, वो मेरे पास ही आएगा। तो एक चीज से हम सिक्योर है कि इस प्रॉपर्टी पे तो जो क्लाइंट है वो नहीं लेगा। दूसरा आता है क्वेश्चन कि अगर वो दूसरे प्रोजेक्ट पे जाएगा, तो दूसरे प्रोजेक्ट भी तो है सर हमारे पास गोवा के, हम उसमें उसको मूव ऑन कर लेंगे। मेरे पास जहाँ पे एयरपोर्ट है पुराने वाला पंजिम, वहां पे भी ऐसे मेरे पास है स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, 65 लाख रुपए में है, जिसके अंदर रेंट उसको सिर्फ 20,000 रुपए मिल रहा है। तो मैं ज्यादा बिल्डर्स के साथ काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनके साथ काम करता हूँ कि जिनको मैं अपना पैसा देकर के होल्ड कर लूं। क्योंकि आप सारे सीपीज अगर काम कर रहे हैं और क्लाइंट आपका क्लाइंट डायरेक्टली मेरे बिल्डर से जाकर के ले ले, तो इसमें आपका नुकसान है, तो मैं वो काम होने ही नहीं देता। मेरा सिंपल सा लॉजिक होता है कि इन यूनिट से मेरी पकड़ है और किसी की हो ही नहीं सकती। दिस इज हाउ इट है।
चाहे बिल्डर को भी मेरे पास ही आना पड़े। रीसेल प्राइस इसका कंपेरेबल है या रीसेल प्राइस काफी लो है? सर ठीक है, मतलब समझ गया ना, genuine है। 76 तो अभी रीसेल 76 में लेट्स से 6 रीसेल चल रहे होंगे, 5-6 कोई ना कोई बेच रहा होगा मार्केट में। बिल्कुल है सर। तो वो मतलब आई थिंक ऐसा ना हो इसमें ना कि सर, वो इसमें सर इन्वेस्टर, पहली चीज इसमें इन्वेस्टर जो है, हम बिल्डर ने इन्वेस्टर को फिक्स्ड प्राइस बोल दिया कि आपको इतना मिलेगा। लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूँ, बिल्डर बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टर को कि सर ये आपको इसका 2,40,00,000 ही मिलेगा, ना इससे ऊपर मिलेगा ना इससे कम मिलेगा। इससे ऊपर जो होगा वो मेरा होगा और इससे नीचे जो होगा वो भी मेरा होगा, मैं ही बेयर करूंगा। तो इन्वेस्टर के साथ इस तरीके की पॉलिसी बनती है जब वो डेवलपर को वापसी देता है। नहीं अमन जी, एक्चुअली क्या होता है, जब सस्टेनेंस सेल्स होती है ना, क्योंकि ये तो सस्टेनेंस सेल्स है आपकी, प्री लॉन्च तो है नहीं। ये तो आई थिंक 4 साल पहले प्रोजेक्ट आया होगा मार्केट में, किसी ने इसको 1.5 में खरीदा होगा, किसी ने 1.80 में खरीदा होगा, किसी ने 2.10 में खरीदा होगा, बिल्कुल है ना, लोग तो बैठे होंगे वहां पे। तो रीसेल्स अगर जैसे सपोज 210, 215, 220, 225 चल रही होगी, तो फिर सारा, क्योंकि ये सब ना भुगत चुका हूं मैं बहुत ज्यादा, आप मैं समझ बताता रहे हो, मैं ना अपनी वो दुख की बिल्कुल। वजह से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ सर, क्योंकि आप दिल्ली से हो, दिल्ली से मैं भी काम कर रहा है और मैंने उस कंपनी के साथ काम किया है कि मैं जिसको मतलब अब मैं क्या बोलूँ कि मेरा मन भी नहीं है काम कर, मतलब मैं उसका नाम भी नहीं लेता, मतलब मैंने उस कंपनी के साथ काम कर रहा था। आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब। तो बेसिकली सर क्या है, इस प्रोजेक्ट के अंदर लेट सपोज 22 यूनिट है, 22 में से सारी यूनिट के प्री फैक्चुअल एग्रीमेंट बन चुके हैं। भाई अनंता को भी तो एक सेफ्टी चाहिए, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट बन चुके, टोटल 8 यूनिट बची है, जिसका मिनिमम प्राइस मेरे को पता है कि ये डील कितने में क्लोज होने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए बेनिफिट है इसके अंदर कि हमें पता है कि अब मैं आपको एक्चुअल रेट बता देता हूँ इसका, लेकिन आप क्लाइंट को नहीं बताएं तो बेटर है। इसका लास्ट जो फाइनल जो प्राइस है इसका, वो दैट इज 2.48 CR। इससे नीचे क्लाइंट किसी से भी, चाहे वो डेवलपर हो चाहे वो नॉर्मल कोई भी हो, इससे नीचे नहीं लेगा, कोई नहीं दे सकता इससे नीचे। अमित सर, ये बात है। समझ गया। अभी आपका बेस गोवा है क्या? हाँ जी। आप अभी कहाँ पे, कौन सी सिटी में हैं? सर मैं अभी दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ अच्छा। फिलहाल। वैसे मैं जयपुर रहता हूँ और जयपुर, हरिद्वार, अमन, दिल्ली, अभी मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ। इसके बाद अभी ना जो फॉलोअप्स वाला है, इसको 10-15 मिनट्स में हम लोग ओवर करते हैं, फिर अभी इसके बाद कुछ और मीटिंग्स में हमारी कंटिन्यू होनी है, तो आप उसको कवर कर रही है। फॉलोअप्स का जो बता रहे थे आप। सर मैं बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, वो ये कि पहली फ्रैक्शनल यूनिट जो है, विजय जी आ गए क्या हमारे साथ? विजय जी को आई थिंक लॉगिन होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उनका मैसेज आया मेरे पास, अभी तो नहीं आया, चलिए आप उनसे बात कर चलिए लीजिए। बता दें। तो आज पहली विजय जी ने अपनी फ्रैक्शनल यूनिट सोल्ड कर दी है, कर दिए सोल्ड। उनकी बुकिंग हो चुकी है। कीर्ति ने बहुत अच्छा, मतलब मेरे को तो सर पता ही नहीं था, टू बी वेरी फेयर। ये जो डील है, ये कीर्ति ने खुद ही बात करके, खुद ही क्लोज करके, सिर्फ मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दिया कि सर डील क्लोज हो। तो दिस इज हाउ इट इज कि फ्रैक्शनल जो है अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत सारी लीड्स पे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और विजय जी की, अब विजय जी है नहीं तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता, और उनकी बहुत अच्छे क्लाइंट थे, और मेरे ख्याल से 2 दिन पहले उनसे बात हुई एक क्लाइंट से, एंड नाउ इट्स डन। और उन्होंने आज अपना बुकिंग अमाउंट सर विजय जी इज ऑन वीडियो कॉल, वो ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है उनका, तो अमन जी आप बोल सकते हैं इनसे कुछ बोलना। अच्छा विजय जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी पहली बुकिंग आ गई है फ्रैक्शनल के अंदर, रिजांता के अंदर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको।
क्या नाम है उनका? सर नाम कीर्ति से पूछना आप, मेरे को कुछ नहीं पता। कीर्ति just send me the screenshot of the payment, that's it. कीर्ति will knows everything कि वो क्या क्लाइंट का नाम क्या है और क्या नहीं है। So you will touch with the कीर्ति। बात कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ मतलब इनके वाइफ के नाम पे हुआ है। वैसे कीर्ति इनके हस्बैंड का नाम क्या है? श्री प्रकाश सिंह है सर। श्री प्रकाश सिंह। ठीक है विजय जी, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं आपसे बात करता हूँ। अब गाइज मेरे को बस एक 5 मिनट का और टाइम लूंगा मैं आपसे। मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि जितनी भी हमारे पास लीड्स हैं, जितने भी फॉलोअप्स हैं, आप इन लीड्स पे ऐसा मत सोचना कि इस पे वर्किंग नहीं हो रही है। दूसरी चीज, आप पेशेंस रखिएगा, डील क्लोज होंगी, आराम से होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे क्लाइंट हैं। कुछ सीपीज को मैंने कहा था कि मेरे से खुद कॉल कर लीजिएगा। मेरे पास सिर्फ रिजवान जी का, विजय जी का और अमोल जी का फोन आता है। मैं चाहता हूँ कि अब अगर आपको कोई भी फॉलो अप लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट आशुतोष जी से कर लो या तो मेरे से कर लो, बहुत जरूरी है। प्लस फर्स्ट कॉल क्लाइंट की लीड के अंदर जैसे कीर्ति करती है, आप करवाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी लीड्स है हमारे पास, अब मोर देन 400 से 500 लीड के फॉलोअप्स लेना, दैट इज टफ। लेकिन 400 से 500 लोगों की फ्रेश कॉल करना वो हमारे लिए बहुत इजी है, क्योंकि रोज की 500 कॉल हम फ्रेश कॉल कर सकते हैं अनडाउटली। लेकिन फॉलोअप लेना उसका, हमने एक्सेल में सारी चीजें क्लाइंट की मेंशन करते हैं कि इस क्लाइंट का नॉट आंसरिंग है, ठीक है, या फिर इस क्लाइंट का हमने डिटेल शेयर करी है। तो आप एक थोड़ी सी आप मेरी हेल्प कर दीजिए, वो ये कि आप क्लाइंट का फ्रेश कॉल मैंने ले ली, डील क्लोज मैं कर रहा हूँ, बीच का पार्ट फॉलो अप ले लीजिए आप। या तो आप अगर मेरे को पूरी दे रहे हो तो डील क्लोज आप कर लो, क्योंकि अगर मैं तीनों पैरामीटर करूंगा तो डील क्लोज नहीं होगी, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। जैसे कि रिजवान जी मेरे को, विजय जी मेरे को याद दिलाते हैं खुद ही कि सर इस नंबर पे कॉल करना है, मैं कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एफर्ट डाल रहे हैं। अगर आप सारे सीपीज थोड़ा थोड़ा एफर्ट, मैं कह रहा हूँ अगर आप फॉलोअप भी नहीं ले रहे तो आप मेरे को भेज दो आज, सर आज आपको आज ना आपको ये मेजर क्लाइंट है, ये अच्छे क्लाइंट है, इन पे बात करनी है, तो मैं कम से कम कर लूंगा। लेकिन अगर आप एक्सेल में देखने को कहोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरे पे भी वर्कलोड रहता है, बहुत सारी मीटिंग्स रहती हैं, मेरे को काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं 12 बजे 1 बजे तक भी काम करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आशुतोष जी को पता ही है मैं कितने बजे तक काम करता हूँ। बस आप थोड़ा सा अगर मेरे को हेल्प कर देंगे, मैं आप सबकी डील क्लोज करवा दूंगा, सबकी। आज विजय जी की हुई है, कल रिजवान जी की हो जाएगी, परसों मोल जी की हो जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है, ऊपर नीचे होगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ कनेक्ट रहिए, आशुतोष जी से कनेक्ट रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको बताएंगे, सब करवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा अगर मेरे को खुद ही बता देंगे ना, सर आज इस नंबर पे कॉल करनी है, अब जैसे रिजवान जी ने मेरे को खुद बताते हैं कि सर इस पे कॉल करनी है, मैं उनको रिवर्ट दे देता हूँ। अब रिवर्ट देने के बाद लेट्स सपोज मैंने रिवर्ट दिया, सर नॉट आंसरिंग है। अब रिजवान जी अगर मेरे को कल उसी क्लाइंट बोल दे कि सर ये नॉट आंसरिंग था, कल एक बार और बात कर लो, तो वो क्या है कि मेरे लिए इजी हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कनेक्ट रहूंगा। एक्सेल तो मेंटेन हमारी हो रही है, कीर्ति विल मैनेज एवरीथिंग, और जो मेरी अंबिका है वो भी मैनेज कर रही है, तो दैट इज फाइन। बस थोड़ा सा आप भी एक एफर्ट कर देना कि मेरी एक्सेल जो हम अपडेट कर रहे हैं उसको पढ़ के आप मेरे को व्हाट्सएप पे फॉलोअप डाल दो कि सर ये फॉलोअप ले लो, इन क्लाइंट के ये क्लाइंट अच्छे हैं, और अच्छे क्लाइंट के मतलब आप मेरे को फॉलोअप देना, जिसका आपको दिख रहा है कि बेकार क्लाइंट है तो वो तो मेरे से क्या किसी से भी डील क्लोज नहीं हो सकती। आपको पता है कि सर ये 10 क्लाइंट अच्छे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा उस पर फोकस करिए। और मेरी बस इतनी सी ही गुजारिश है कि प्लीज थोड़ा सा आप मेरे लिए मेहनत कर लो, चाहे अगले दिन की जो लीड्स हैं वो आप एक दिन पहले मेरे को डाल दो, रात को डाल दो, सुबह डाल दो कि सर ये 5 नंबर है, इन पे आज बात कर लेना प्लीज, तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा। मेरे को एक्सेल ढूंढनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 250-250 नंबर है, 300-300 नंबर है। विजय जी की तो एक्सेल में दिखाई नहीं सकता किसी को,
क्योंकि मुझे पता है कि उनकी कितनी बड़ी एक्सेल है। मेरे को तो उनकी एक्सेल कंप्लीट करने में 3-3 दिन लग जाते हैं। दिस इज हाउ इट इज। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा एफर्ट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि चल ठीक है। रिजवान जी बहुत अच्छा एफर्ट करते हैं, अमोल जी बहुत अच्छा करते हैं, और 2-3 हैं शायद कीर्ति से बात करते होंगे, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन 3 लोग मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हैं। वो मेरे को डायरेक्ट मतलब मेरे को वो ऑर्डर करते हैं ना कि भाई सर इस पे बात कर लो, तो मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है कि मेरी लीड्स पे काम कर रहे हैं, तो आप सब भी करो। जैसे विजय जी की आई है, सबकी आएगी। इस महीने में सिर्फ 6 फ्रैक्शन का टारगेट दे रहा हूँ। 6 फ्रैक्शन हम इस बार करेंगे, और 6 की जगह 8% का जीए स्लैब लेकर के उठो। बस मेरा ये टारगेट है। और अनंता की 4 यूनिट है, मैं चाहता हूँ इस महीने पूरा कंप्लीट कर लें। मैं विनायक जी थे आई गेस जो मेरे से बात कर रहे थे, मैं 2 दिन लूंगा विनायक जी, आपके सारे क्वेश्चन क्वेरीज सब कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए मैं अलविदा लेता हूँ, ठीक है। बाकी आशुतोष जी प्लीज कैरी फॉरवर्ड योर वेबिनार। थैंक यू सो मच अमन। आज बहुत अच्छी न्यूज़ मिली हमें आपकी तरफ से, एंड आई होप इस मंथ एंड तक हमारे पास 5-7-8 क्लोजर्स तो होंगे, जिस हिसाब से मेरे पास फॉलोअप चल रहा है। कीर्ति और आपसे मेरे बात होता रहता है तो मुझे पता चलता रहता है। आप म्यूट है सर। या ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू कीर्ति, थैंक यू अमन। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। सो गाइस स्टार्टिंग हो चुकी है क्यूबिक में हमारे क्लोजिंग्स की, एंड विजय जी से स्टार्टिंग हो गई है हमारी। आज सुबह मेरी बात हुई थी अमन से, तो मुझे बात इस बारे में कुछ चल तो रही थी कि कुछ क्लोजिंग्स पाइपलाइन में हमारी चल रही है। विद इन 7 days 10 days हमारे पास अच्छे खासे फॉलोअप्स है विजय जी के, रिजवान जी के, अमोल जी के, जो स्पेसिफिकली क्यूबिक में काम कर रहे हैं। तो अभी बस स्टार्टिंग है, बट आने वाले टाइम में हम लोग बहुत अच्छी काउंटिंग इसमें करने वाले हैं, क्योंकि मैं अमन से डेली टच में रहता हूँ। हर 2-1 दिन में फॉलोअप्स के रिगार्डिंग बात चलती रहती है हमारी, क्लोजिंग्स के रिगार्डिंग, है ना। बाकी अमन सर भी आ चुके हैं। हेलो सर, कैसे हो? एकदम बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हो? नहीं, मैं तो अटेंडी हूँ। अच्छा, नहीं सर बस यही था, आज क्यूबिक में हम लोग काम कर रहे हैं, क्यूबिक में रिजल्ट्स आने हमें स्टार्ट हो गए हैं। मॉर्निंग में अमन से मेरी बात हुई थी, कुछ 5-7 कुछ हॉट क्लाइंट्स थे हमारे पास, तो उसमें से एक तो क्लोज कर दिया उन्होंने अभी। बाकी विद इन 7-8 दिन में अभी लग रहा है कि हमारे सर कुछ और अच्छे क्लोजिंग्स करने वाले हैं यहाँ पे। यानी बाकी बहुत अच्छी अपडेट है। हम लोगों ने आपके जो दुबई वाला, आप सबकी जो दुबई की लीड्स थी ना, उसको हमने फिर अब क्या किया है कि बहुत ही ओल्ड प्रोफेशनल टेलीकॉलर की टीम से उसे रीओपन करवा लिया है। देखें, आप देखने कौन कौन देखना चाहेगा, कोई अपडेट है जो भी? मैं देखना चाहूंगा सर। आपको तो पता ही है। चलो सब, कौन कौन देखना चाहेगा भी अपडेट्स? चलिए आशुतोष, लिंक भेजना, वो कैलेंडर वाला जो लिंक है, कैलेंडली वाला, जस्ट सेकंड सर। कैलेंडर वाला लिंक जो है, और एक जो गूगल शीट है वो भी जरा मुझे पर्सनल शेयर करना, सबको नहीं, व्हाट्सएप में। अच्छा, जूम में, ठीक है सर। पर्सनल में शेयर करना ना, उसमें सबकी पर्सनल डिटेल है, ठीक है ना। अमित सर, कैलेंडली का लिंक जो आपने मुझे व्हाट्सएप में शेयर किया है वो शेयर करना ना आपको। हाँ, मुझे आप वो चैट में पर्सनल दे दो, और एक गूगल शीट का जो लिंक है वो भी मुझे पर्सनल शेयर कर दो। गूगल शीट का लिंक होगा ना आपके पास? हाँ सर, कौन सी वाली गूगल शीट का? दुबई लीड्स की? जो जो अभी ये जो सारी लीड्स हैं, जो बुक कराता जाएगा, कैलेंडर बुक करता जाएगा, वो शीट नहीं है मेरे पास वो शीट नहीं है सर। है वैसे आपके पास ना, एक ग्रुप में देखो, चलो मैं चेक कर रहा हूँ। सर देखिए, मैंने आपको भेज दिया। ओके, गिव 1 सेकंड। आशुतोष, तुम्हें मैं भेज रहा हूँ, तुम उस पर भेज दो, क्योंकि मेरा फोन लिंक नहीं है, उससे मैं कैसे भेजूंगा ना, फोन पे है मेरे पास। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए सर। व्हाट्सएप कर रहा हूँ, क्योंकि शायद आपका व्हाट्सएप लॉगिन होगा ना। हाँ, मेरा व्हाट्सएप दोनों लॉगिन है सर, किसी में भेजिए। ओके, चलिए। अभी से जो अपडेट है वो 4 बजे के बाद का, मतलब मैं 4 बजे भी क्या कहेंगे, 5 बजे के बाद का ही है। इसको शेयर करूँ सर मैं स्क्रीन? अभी करेंगे, रुको। हाँ ठीक है, थोड़ी देर में कर दें, कोई दिक्कत नहीं। सो 1 सेकंड। अच्छा, जब स्पीकर व्यू मैं चेंज करता हूँ तो तुम सबका चेंज होता है, मेरा ही चेंज होता है? सर मैंने तो आप ही का स्पीकर व्यू कर रखा है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो जब आप बोलते तो आप नाइस होता है, सबका अपना अपना होता है। ओके, चलिए। अभी ऐसा है कि जो अपडेट है, बेसिकली अपडेट ये है कि आपका जो दुबई का जितना भी था प्रोजेक्ट में हमारे पास में, उसमें हमने क्या किया है कि
कुछ प्रोफेशनल टेलीकॉलर्स को लिए, क्योंकि लीड्स बहुत ज्यादा थी। और तो काफी पुराना ग्रुप है जो कि टेलीकॉलिंग का, जो बहुत तेजी से कॉल्स को निपटाता है। उसने आज 220 कॉल निपटा दी, ठीक है जी, सिंगल डे में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई उसमें, मतलब चैलेंज भी ना, मतलब ऐसे आते हैं कि कई बार हंसी आ जाती है। हुआ ये कि मेरे पास अभी जो रिपोर्ट है उसमें आया कि टोटल जो कॉल्स हुई उसमें 200 कॉल हुई है और 190 इनवैलिड नंबर है। तो अब ये बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि हमारी शीट में जो लिखा हुआ था हॉट वार्म, वो इनवैलिड था। और एक साथ सारे के सारे जो दुबई को देखना चाह रहे थे एक साथ इनवैलिड हो जाते, इसकी तो चांसेस बहुत कम है। तो हमने क्या किया कि हमने फोन मंगा लिए। जब हमने फोन मंगाए तो हम अपने फोन से फोन कर रहे हैं तो कॉल रिंग जा रही है, और टेलीकॉलर के फोन से फोन कर रहे थे जब चेक करने के लिए तो इनवैलिड नंबर जा रहा है। स्पैम 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 हो जाता है ना सर, नंबर स्पैम होता है ना सर, जिसकी ज्यादा स्पैम में इनवैलिड आएगा ही नहीं ना, वो तो कॉल जाती रहेगी, बेल बजेगी या कॉल कटेगी। तो टेलीकॉलिंग जिन्होंने करी थी उनका चेक करवाया था जी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है वो। मैं ही चेक, मतलब आप समझो ना, लाइव नहीं में नहीं, आपने जो टेलीकॉलिंग जो कह रहे थे ना जहां से इनवैलिड आ रहा है, क्योंकि ना बहुत सारे अब जैसे आपने एक्सटर्नल ग्रुप लिया है अभी, टेलीकॉलिंग अपनी टीम तो है नहीं, तो बहुत बार ये मतलब ना टेलीकॉलिंग वाले भी नंबर पास आउट करके हमको भेज देते हैं इनवैलिड। वैसा तो नहीं कुछ हुआ? ना ना ना, सुनो सुनो क्या हुआ है, पर ठीक है, इसका सोल्यूशन निकल जाएगा, कल दूसरी सिम मिल जाएगी। मतलब ये था कि आज का दिन हमें 200 कॉल का टारगेट था, मतलब चैलेंज भी ऐसा आया कि मतलब मजा ही आ गया। एक होता है ना आपकी लाइफ में, भाई मेरी बात देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ। टचवुड मेरे पास कोई नया चैलेंज नहीं आता, मतलब मेरे ऐसी चीज नहीं आती कि जिसमें मैं बोलूँ यार अब क्या होगा। तो जब ऐसा आता है ना तो बड़ा अच्छा सा लगता है कि भाई बड़े दिन बाद कोई नई चीज आई है, वरना अदरवाइज वही होता है, फोन नहीं उठा रहा, ये नहीं उठा रहा, वो छोड़ के चला गया, वो उसकी लीड उसने खा ली, उसका कमीशन उसने नहीं दिया, फलाना नहीं दिया, ये तो आदत है। तो आज कोई नया चैलेंज आया, मैंने कहा चलो कुछ दिन बाद, कुछ बड़े दिन बाद कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। एनीवेज मुद्दा ये कि कल दूसरा सिम हो जाएगा। कॉल हुआ ये था, उस पर कॉल करी तो जिन नंबर से लड़कियां कॉल कर रही थी उस नंबर से इनवैलिड जा रहा था, और दूसरी टेलीकॉलर के नंबर से किया तो उससे बैल जा रही थी सारे नंबर्स में। तो अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कल रेक्टिफाइड हो जाएगा, परसों रेक्टिफाइड हो जाएगा, क्योंकि कल उनकी छुट्टी होती है ट्यूसडे वाले दिन में। एनीवेज मुद्दा क्या है, अपडेट क्या है, अपडेट ये है कि हमने क्या किया है कि वहां के जो धन्यवाद अमोल। हमने क्या किया है कि वहां के जो आरएम है, जो अजीजी ग्रुप का आरएम है, उसके साथ में हमने हमारे कैलेंडर को इंटीग्रेट कर दिया है। कैलेंडर को इंटीग्रेट ये कर दिया है कि अब जो टेली कॉलिंग की जो लड़की है वो कॉल कर रही है, उसके बाद में वो उसके लिए जो अजीजी ग्रुप का आरएम है उसके लिए 1-on-1 मीटिंग को बना रही है। 1-on-1 मीटिंग मतलब 1-on-1 मीटिंग को शेड्यूल कर रही है। तो वो हमने उनके लिए इंटीग्रेट कर दिया है। तो अब क्या है कि उनके लिए शेड्यूल हो रही है, तो अब डायरेक्ट मीटिंग होगी। और अच्छी बात यह है कि जैसे वो मीटिंग, कोई भी मीटिंग शेड्यूल्ड हो जाती है, वो शेड्यूल मीटिंग का आपको, जैसे अभी तक आपको गूगल शीट मिल रही थी वैसी गूगल शीट मिल जाएगी। बस आपको अपनी लीड को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ नाम आएगा और सिटी है, सिर्फ नाम आएगा, ठीक है ना, तो बाकी डिटेल नहीं आएंगी उसके अंदर में। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे करेगा अभी जो अपडेट्स हैं। और ये बहुत ज्यादा नहीं बोलूँ तो ये 5-7 दिन में जो उनकी स्पीड है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो निपटा देंगे आपका सारा का सारा। तो जहां तक हमें उम्मीद है कि उसके अंदर में लगभग हमारी 70-80 कॉल बुक हो जाएंगी 1-on-1 आरएम के साथ में। दूसरा अपडेट इसमें ये है कि हमने वहां पर जो ट्रैवल एजेंट का नंबर है वो ले लिया है। जो भी इंटरेस्टेड होगा आरएम उसको क्या करेगा, वो ट्रैवल एजेंट का नंबर देके उसको वहां बुला लेगा। तीसरा अपडेट उसके, तो ट्रैवल एजेंट उसके लिए टिकट और वीजा कर देगा सेम डे, अगर उसको सेम डे भी जाना है तो वो वहां से उसको बुला लेगा। बुलाने के बाद में, और हमने एक होटल की डील निकलवाई है जो उस बिल्डर के लिए आएगा, तो होटल की डील काफी सस्ती है, मतलब वो रुकेगा उस वहां पर, तो वो वहां से उसको पिक करेगा। पिक करने के बाद में उसे प्रोजेक्ट दिखाएगा, प्रोजेक्ट दिखाने के बाद में उसे वहां पर ड्रॉप कर देगा, ठीक है जी। और ड्रॉप करने के बाद में, बट ऑब्वियसली वहां जो पहुंचने का मतलब ये है कि क्लोजर हमारा डन है इसमें। नाउ अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से है ये।
तो अपडेट ये है कि यहाँ से काम बहुत स्मूथ निकलेगा अभी आपका जो था ना, क्योंकि बैंडविड्थ कम पड़ रही थी, तो बैंडविड्थ आज बढ़ा दी गई है, अच्छी खासी बढ़ा दी गई है। मतलब इतना बड़ा टाई अप हुआ है कि अगर आप रोज की 2000 भी लीड दोगे तो उनका टेली कॉलिंग सेंटर इतना बड़ा है कि हम उनको अपने बैंडविड्थ को और जितना आप हम कर नहीं पाएंगे जितना उनका बैंडविड्थ है। ठीक है जी, तो वो तो जितना ऑलरेडी उनके पास में है तो वो तो हम सेटअप करते जाएंगे। तकरीबन तकरीबन बस 100-150 टेली कॉलिंग का सेटअप है। तो उसमें से हमने अभी 3-4 ही लिए हैं अपने काम को निपटाने के लिए, कि बोला कि भाई जल्दी से इसको, और 1-on-1 मीटिंग उसका काम है बुक करना। फिर अजीजी का जो RM है वो आगे की कॉल को लेगा। जो भी बुकिंग होती जाएगी, मैं इस टाइप से है, ये RM का कैलेंडर बना दिया गया है दुबई के लिए, RM का कैलेंडर है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे एक दिन पहले ही बुकिंग होगी, अगर मतलब 4 तारीख की बुकिंग 3 तारीख तक हो जानी चाहिए। सो अगर मैं अब कल की बात करता हूँ ट्यूसडे का, तो ट्यूसडे का ये कैलेंडर इस तरीके से खुलेगा। मैं एक आपको बुक, जैसे एक 12 बजे का शायद बुक हो गया है, सो यहाँ पर हम लोग बुक करते हैं 1 बजे का बुक करेंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि डिटेल्स बहुत अच्छी डली हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ डालते हैं जैसे करके टेस्ट, और इसमें डालते हैं सौम्य अपना नंबर ईमेल बताना। सौम्य अपने ईमेल बताना। सौम्य आप मुझे चैट में एक बार लिखना, क्योंकि आपके पास आएगा। आप मुझे पर्सनल चैट पे अपना ईमेल आईडी देना। तो यहाँ सौम्या को इसलिए कि सौम्या का नंबर इसमें होगा, तो उसको मल्टीपल, क्योंकि हम तो अपना टेस्ट कर चुके तो हमारे पास ईमेल्स आ गई हैं। उसके बाद में अगर क्लाइंट का कोई भी सवाल है तो फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे पूछेगा कोई भी सवाल है उसका। मान के चलिए वो पूछता है नथिंग, मेरे पास कोई सवाल नहीं है एज एट प्रेजेंट। अपना जो भी मोबाइल नंबर है, फॉर एग्जांपल कोई भी मोबाइल नंबर आता है, सो मान के चलते हैं ये नंबर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ आता है हम लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी सेल्फ यूज। सो सेल्फ यूज के लिए आता है हाउ यू परचेज, मैं वो कहता है मैं सेल्फ फंडिंग करूंगा। हु इज द डिसीजन मेकर, मेरा स्पाउस है या मैं हूँ या मी एंड माई स्पाउस है। और इफ यू लाइक द प्रॉपर्टी हाउ मच टाइम विल यू टेक टू ये। अब ये हमारे पास में डिटेल मान के चलिए वो बोलता है विद इन अ मंथ में बुक कर दूंगा। तो हमारे पास एक इसी जो ये वाला हमारा फॉर्म है, यहाँ से हमारी लीड फिल्टर हो जाएंगी। मतलब इसी पॉइंट से हमें पता चल जाएगा कि ये कितना क्लाइंट और कितना सीरियस क्लाइंट है इसके अंदर में। ठीक है ना। इसमें 2 कॉलम और अभी ऐड हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट रेंज और सिटी। तो अच्छा आप कहोगे इतना बड़ा फॉर्म, यस जितना बड़ा फॉर्म होता है अगर इंटरेस्टेड आदमी होता है तो उतना बड़ा फॉर्म वो फिल करता है। अब मान के चलिए जैसे ही वो यहाँ पे फिल करेगा, यहाँ पे फिल करेगा, तो मैं एग्जांपल आशुतोष अपनी ईमेल आईडी देना। सर wealth+22@gmail.com। ये शायद हमने यूज नहीं करी होगी, wealth+22@gmail.com। तो होगा ये कि ये यहाँ पर हमने ईमेल किया और ये इवेंट शेड्यूल होगा। नाउ इसके अंदर में एक अच्छी चीज ये है, इसके अंदर में अच्छी चीज ये है कि आशुतोष नंबर बताना अपना। 639898 639898 7904 है 7904। मेरी गाड़ी का नंबर है अरे वाह। 790। ठीक है। तो हमने ये शेड्यूल कर दिया ऐसे करके। अब ये क्या करेगा, यहाँ से रीडायरेक्ट करेगा। हमने क्या किया है, एक कम्युनिटी बना लिया। अभी कम्युनिटी का लिंक मैं आप सबको दूंगा, आप सब लोग उसमें ज्वाइन कर जाइए। ठीक है ना, ये कम्युनिटी का लिंक है। सो अभी यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला है, ओके निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस। ओके, तो जैसे वो यहाँ आएंगे, यहाँ पर वो दुबई वाला जो है उसमें ज्वाइन कर जाएंगे। तो ये क्या है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने फिल्टर करा लिया। फिल्टर मतलब कि हमारी लीड यहाँ से फिल्टर हो जाएंगी। तो जो लोग अब इसमें हमारे लिए अब ये एक इनोवेशन है, क्योंकि ये कम्युनिटी वाला फीचर व्हाट्सएप ने अभी निकाला है। इसकी खास बात यह है कि इसमें आप एक दूसरे का नंबर नहीं देख सकते हो। तो क्लाइंट की डिटेल्स किसी के पास कभी भी नहीं जाने वाली है एक्सेप्ट द एडमिन्स। तो यहाँ आने का मतलब ये कि फिर हमें जिनको भी जो भी अपडेट्स देनी है, और ये हम सभी में करेंगे, चाहे हम क्यूबिक में करेंगे चाहे फ्रैक्शनल में करेंगे, फ्यूचर में हम ये सभी में करेंगे। सभी में मतलब
हम एक अपनी कम्युनिटी इंटरनल कम्युनिटी रखेंगे ताकि हम उसमें उनको अपडेट दें, क्योंकि कई सेल जो होते हैं 5-5, 6-6 महीने बाद आती है, तो लेकिन हमें उन्हें अपडेट रखना पड़ता है। अब अपडेट आप लोग रखेंगे नहीं रखेंगे लेकिन अगर वो एक कम्युनिटी में आ जाता है तो एक आदमी को ड्यूटी देके उसे अपडेट देना बड़ा आसान है। ठीक है जी, तो जब भी लॉगिन्स या बुकिंग्स आएंगे तो उसमें तो चैट जो भी हो रही होगी पता चली जाएगा कि कौन आदमी किसका क्लाइंट क्या बात कर रहा है, तो आप उस ग्रुप में आप आ सकते हैं। इसलिए आ सकते हैं क्योंकि आप लोग किसी का भी नंबर नहीं देख सकते एक दूसरे का, तो इसलिए सभी लोग इसके अंदर में ग्रुप में आ सकते हैं। नाउ अभी पता नहीं सेटिंग है नहीं है, चेक कर लेंगे अभी आप लोगों का। और अभी हम ये भी देखेंगे कि क्या इसमें लोग जुड़ते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी हमारे पास फिल्टर, जो भी लीड्स आती जाएंगी वो यहाँ पर हमारे पास में ज्वाइन करता जाएगा। मतलब कि अगर वो करता है तो टू बी ऑनेस्ट अगर हमारे 10 रजिस्ट्रेशन होंगे तो इसमें 4 ही लोग आएंगे, क्योंकि हर कोई आदमी कम्युनिटी में नहीं आएगा, लेकिन जितने 4 आएंगे उनको फ्यूचर में अगर ये 4 के 4000 होते हैं तो उनको अपडेट देना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम लोग इतना फॉलोअप जा रहा है, आप लोग दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कम से कम एक सेंटर पॉइंट से तो दुबई की लीड्स को तो मतलब लगातार नर्चर करते ही रहेंगे, नए नए अपडेट्स आते रहेंगे, नए नए प्रोजेक्ट आते रहेंगे, तो हम उनको अपने पास में एक बार बना के रख लेंगे। ये सबसे अच्छा फीचर, मतलब ये मैं आपको बता सकता हूँ जो व्हाट्सएप ने कम्युनिटी लॉन्च करी है, अगर आप इसको सही से यूज करते हो तो जो ब्रॉडकास्ट की जो प्रॉब्लम थी जो आपके यहाँ रेक्टिफाइड हो जाती है। मतलब आपको स्पैम नहीं कर रहा है, आपको बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज भेजने, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करोगे आप, जय संतोषी माँ और जय नवरात्रे करोगे तो भाई साहब ये बंदे हैं उसमें से जाएंगे ही जाएंगे। आपकी अब ये तो अपनी अकल होती है ना, मैंने तो कई ग्रुप बनाए हुए लोगों को देख रहे होते हैं ऐसे करके, मतलब अभी वो आया इलेक्शन आया तो नीचे लिखा आया भैया बीजेपी को ही वोट दे, मतलब आदमी भी उसको पता है 50 लोग लेफ्ट कर गए उसी ग्रुप में इमीडिएटली। कहने का मतलब ये तो हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। बट कम्युनिटी सबसे, देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप सब अपनी लीड को एक जगह लेके आइए और अपने एरिया में लाके उसको जो मर्जी करिए, जो मर्जी, मतलब अब ग्रुप के अंदर में आप कुछ भी भेजेंगे वो किसी भी प्रोटोकॉल को ब्रीच नहीं करेगा, आप उसको कुछ भी भेज सकते हैं। ठीक है जी, आप उसको कुछ भी भेज सकते हैं, मतलब ऐसा कोई स्पाइडर नहीं लगे होते, जैसे फेसबुक गूगल पे स्पाइडर्स होते हैं, तो अपने एरिया में लाके बात करना हमेशा ही फायदेमंद होता है। तो पहली चीज तो है कि कम्युनिटी, तो पहला आ गया। अब ये जो कैलेंडर है इसकी जो अपडेट है, फॉर एग्जांपल जैसे ही कोई ये बुक कराता है तो आप लोगों के पास भी एक शीट आएगी जिसके अंदर में आपको, अब इसमें आप लोगों के क्लाइंट का नाम तो नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल इसके अंदर में, तो ये अभी क्योंकि इसमें कॉल नहीं हुआ, ये सिर्फ टेस्टिंग चली तो टेस्टिंग इसकी पूरी हो गई है ना। इस तरीके से ये वाली गूगल शीट बन रही थी, वैसे अब ये गूगल शीट आपकी बन के तैयार हो गई। ठीक है जी, और एक शीट का आपको लिंक दे दिया जाएगा। अब इसके अंदर में क्या होता है कि जैसे ही कोई बुक कराता है तो ऑटोमेटिकली जो आरएम है उसके पास एक जूम का लिंक बन जाता है ऑटोमेटिकली, मतलब कि जूम मीटिंग लिंक बन जाएगा, और जो क्लाइंट होगा उससे 30 मिनट पहले रिमाइंडर भी जाएगा। आशुतोष आपके पास में ईमेल आया होगा, अगर आप ईमेल को शेयर कर पाए स्क्रीन के ऊपर में, अगर लॉगिन करके आपके पास एक ईमेल आया होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा कितना क्लाइंट कौन सा मेरा सबसे। तो हमने क्या किया, ये इस पे ही कैलेंडर पे ही फॉर्म लगाने से आप लोगों को अपनी क्वालिटी लीड का भी पता चल जाएगा। आया सर, आ गया है ना। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो चीज हम कर रहे हैं ये भी हम सब में इंप्लीमेंट कर देंगे टोटल, चाहे वो क्यूबिक होगा चाहे फ्यूचर में कोई भी, मतलब एक चीज बना देंगे। क्योंकि पहले सिस्टम में चेंजेस इसलिए की क्योंकि पहले हमें लगा था कि आप लोग बहुत एक्टिवली फॉलोअप दे दोगे, एक्टिवली करोगे, लेकिन जहां तक मेरे को रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट आती है कि आप बहुत एक्टिवली फॉलोअप नहीं देते हैं, आप बहुत एक्टिवली फॉलोअप नहीं मिलता है, मतलब जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है इसके अंदर में। तो इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास कैलेंडर आया, आरएम पे बुक होगा, उनके पास में जो ट्रैवल एजेंट है उसका नंबर जाएगा, ट्रैवल एजेंट जाके वहां पर बात कर लेगा, बात करने के बाद में और वो वहां पर जाते के साथ ही जब भी लॉगिन केस लॉगिन होगा सो लॉगिन की डिटेल हमारे पास में आती रहेगी। अब हमारा सिर्फ एक ही काम है, यहाँ से अभी हमारे 2 स्टेप है, अब नए सिरे से 2 स्टेप है। पहला, जितनी भी कॉल्स हैं उनको आरएम के साथ 1-on-1 मीटिंग है, 1-on-1 मीटिंग के भी रिमाइंडर अब यही कॉलर्स देंगी, 1-on-1 मीटिंग का भी रिमाइंडर ये कॉलर देंगी, और जो भी रिमाइंड्स जैसे 30 मिनट पहले या 20 मिनट पहले है तो वो क्लाइंट को रिमाइंडर भेजेंगे, सर 30 मिनट बाद मीटिंग है आपके आरएम के साथ में, तो वो भी ऐसे भेजेंगी। और उसके बाद में वो जो क्या नाम आता है
जो एजेंट है, ट्रैवल एजेंट है, उसका नंबर भी वही भेजेंगे। बुक जब हो जाएगा तो कौन कितना जा रहा है वो शीट में अपडेट करती जाएंगे, वो आपको आइडिया लग जाएगा इसके अंदर में। ठीक है जी। सो अब ये पूरा प्रोसेस बड़ा स्मूथ हो गया वहां से सेल। अब जो बीच का जो हमारा मिसिंग लिंक था वो आज हमारा करेक्ट हो गया है। एक तो बहुत फास्ट ट्रैक पे लीड को नर्चर करना, ठीक है जी, प्रोफेशनल से कराना। थर्ड, आपका आरएम के साथ 1-on-1 करना, मतलब और बीच में कोई नहीं है, रीजनल मैनेजर अजीजी ग्रुप का डायरेक्ट एम्प्लॉय पेरोल पर, तो उसको कराना। और उसके बाद में जो भी बुकिंग होती है और एक ट्रैवल एजेंट का। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट अपडेट। किस किस को ये बहुत ग्रेट अपडेट लगा है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स ग्रेट। जिसको भी अपडेट किए ग्रेट अपडेट लगा है, बिकॉज नाउ अब कोई मिसिंग लिंक हमारा बीच में नहीं है। बाकी एक ऊपर वाला भगवान बैठा है 1% के लिए, कोई चैलेंज वो देता है तो वी आर रेडी, वी आर रेडी। ठीक है ना, हम लोग तैयार हैं किसी भी तरीके के उसके लिए। ठीक है जी, ओके, तो दैट्स इट। ये तो इसके लिए था। ऑफलाइन ऑफलाइन बोले तो, क्योंकि अगर यही सिस्टम है, अगर आप यही सिस्टम चला रहे हो, तो ये सिस्टम तो हम इंडिया के टॉप बिल्डर के साथ भी चला सकते हैं। क्योंकि पहले हमें चैलेंज ये था कि आप लोगों को खुद ही कॉल करनी, खुद ही फॉलोअप देना है। अगर टेलीकॉलर से फॉलोअप दिलाना है, टेलीकॉलर ही कर, बटौवे से शेयर आप स्प्लिट करना पड़ेगा उसके साथ में, जितने भी चीजें यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये सिस्टम ही बनाना है, तो अगर जो सिस्टम अभी है, तो इस सिस्टम को तो आप यहाँ के इंडिया के भी प्रोजेक्ट्स के अंदर में किसी भी बिल्डर, गोदरेज हो गया, महिंद्रा हो गया, मुंबई की प्रॉपर्टी हो गई, दिल्ली की हो गई, जहां पर भी मोटे और अच्छे कमीशन है, वहां भी कर सकते हैं। भाई हमें इसमें क्या चीज चाहिए होगी? हमारे पास में एक बंदा हमें चाहिए होगा जो हमारी लीड्स को वहां पर विजिट करा दे। टेलीकॉलर तो भेज देगी, वो क्लाइंट को विजिट करा के क्लोजर निकाल ले। वहां पर एक हमारे को एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड सेल्स का बंदा ही तो बिठाना है, तो वो तो 5 मिनट का काम है। नहीं समझे? अगर अभी जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के हिसाब से तो आप पूरे इंडिया के अंदर में कोई भी जो अभी टॉप प्रोजेक्ट्स आता है, देखिए मैं भी आपको बहुत तेजी से बहुत ज्यादा अपडेट्स देना नहीं चाहता, वरना अपडेट्स तो मेरे पास बहुत सारी हैं, बहुत सारी ऐसी हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे धोलेरा के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, धोलेरा के अंदर में जिनसे बात चल रही है उसमें लगभग कमीशन 10 से 12% के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा, अगर डिस्काउंट नहीं होता है तो। वहां इतना ही चलता है। मैंने कहा तो बहुत ज्यादा कहता है, वहां उतना ही चलता है, धोलेरा में यही चलता है। तो वो भी एक बात है, वो भी ऑलमोस्ट बंदे से बात है, और वो भी काफी अच्छे लेवल पे। गोवा के अंदर में है 40 लाख रुपए का प्लॉट, 40 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर में तकरीबन वही 7 से 8% कमीशन है, और वो गोवा के प्लॉट इस वक्त हॉट सेलिंग है इस वक्त में, वो भी है। ये तो हो गए हाई टिकट, मतलब जिसके अंदर में कमीशन बहुत ज्यादा है। दूसरा आता है गोदरेज के अंदर में कर सकते हैं। गोदरेज के अंदर में जाओगे तो तकरीबन गोदरेज के अंदर में जो कमीशन आएगा 2.5-1% के आसपास में बच जाएगा। आप लोगों को जो बच जाएगा मैं आपकी बता रहा हूँ, जो भी लोकल है। अब लोकल की बात नहीं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सिस्टम आप लोग बना के चल रहे हैं, क्योंकि आप तो विजिट करा नहीं रहे, आप तो करा नहीं रहे हैं, तो अगर आप नहीं करा रहे तो क्या फर्क पड़ता है कि प्रोजेक्ट मुंबई में हो तो नोएडा के अंदर में एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ये फेज 2 के अंदर में ये बात चल रही है, मतलब ये ऑलमोस्ट ये है कि यहाँ से ये सारी चीजें ओके हो। यहाँ पर जैसे अभी क्यूबिक में क्लोजर आ गए, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्लोजर अभी काफी आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना, क्लोजर काफी आ जाएंगे। क्यूबिक के अंदर में क्लोजर जैसे डलने शुरू हो गए, अब इसके बाद आप बैक टू बैक देख लेना, इसमें बहुत क्लोजर आ जाएंगे क्यूबिक के अंदर में, इवन अभी दुबई के अंदर भी आ जाएंगे। तो हमारा ये है कि ये तो अभी निपट जाएगा हमारा 15-20 दिन में। उसके बाद में जो लोकल प्रोजेक्ट्स में भी अगर आपको इसी तरीके से कैरी ऑन करना है तो भी बता के रखिएगा, क्योंकि हम 15-20 दिन तक पहले ये जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लीड्स है, एग्जिस्टिंग धंधा है, इसको क्लोज करने का मन है, मतलब क्लोज मतलब इसको टोटल क्लोज करने का मन है। जैसे ये टोटल क्लोज हो जाएगा कि कितने लोग हैं, की खटिया थे की बटिया, जितना भी हमारे पास में आ जाएगा, उसके बाद में आपके पास में फेज 2 के अंदर में फिर हम लोग आपस में मीटिंग करेंगे, आप लोगों की राय जानी जाएगी, और उसके साथ में ये, उसमें तो कहने वाली बात ही नहीं, उसमें तो केस बहुत लॉगिन होते ही है दिल्ली में, एनसीआर में। गोदरेज आता है और 15-20 दिन में बिक जाता है। तो यही लीड जो हम यहाँ जनरेट कर रहे हैं वो जनरेट कर लेंगे उसके लिए, अगर यही सिस्टम, क्योंकि इनिशियली हमारा ये सिस्टम नहीं था,
इनिशियली तो हमारा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था, मतलब जो जहां पर हम आज बैठे हुए हैं ये सिस्टम ना तो मैंने सोचा था, टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा बनाया हुआ सिस्टम नहीं है। मेरा तो सिस्टम ये था कि भैया सीधा सा है, आपको एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट देते हैं, आप उसके अंदर में चाहे लीड जैसे मर्जी जनरेट करिए, आपको प्रोजेक्ट दे दिया, उसमें क्लोजर के लिए आपको आशुतोष की हेल्प लगेगी, आशुतोष दे दिया, दैट्स इट। इसके अलावा कोई काम ही नहीं था, क्योंकि आपका स्प्लिट था, आपका मैक्सिमम स्प्लिट दे दिया, आप अपने क्लाइंट्स को बिठाइए, कॉलिंग करिए, खुद करिए। सो सारा का सारा इस तरीके से था। पर बाद में वो चेंज हुआ, फिर लगा कि नहीं यार, कुछ लोगों को लग रहा था यार लीड्स कहाँ से आएंगी, तो हमने एड्स बना दिए। अब जब एड्स बना दिए तो उस पर हमें पता चला जी हमारी टीम कॉल ठीक से नहीं कर रही है। जो फीडबैक आया कि भैया लोगों को प्रोजेक्ट ठीक से, क्योंकि या तो उनके पास टाइम नहीं है, या उनके पास कॉलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, या वो कॉलिंग करने में झिझक रहे हैं। तो हमने टेली कॉलिंग टीम रख दी। अब जब टेली कॉलिंग की टीम रख दी तो पता चला जी वो टेली कॉलिंग कम पड़ गई, तो हमने प्रोफेशनल हायर कर लिए। प्रोफेशनल करने के बाद में तो एज सच जो स्ट्रक्चर हमारे पास में आया है, इस स्ट्रक्चर में तो आप गोदरेज का नोएडा का प्रोजेक्ट बिकवाइए, जहां मर्जी का करवाइए, बस वही है कि अगर कलेक्टिवली जितने लोग बढ़ते जाएंगे उतनी कॉस्टिंग आपकी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक अच्छा सेल्स मैनेजर रखते हैं, अगर हम लीड जनरेट करते हैं तो 10-12 लोगों पे एक होता है, वो 40-50 हजार रुपए लेगा मान के चलिए, तो एक आदमी को एक अच्छा सेल्स मैनेजर 4-5 हजार रुपए मिल जाएगा पर हेड, अगर शेयरिंग पे ही आ जाते हैं हम लोग। तो इससे बढ़िया तो कोई मॉडल ही नहीं है कि भैया कि हमारे पास ये आ गया, टोटल मिला के 10 हजार रुपए टोटल नहीं देना, जो सारा का सारा फनल आप अपना इंडिविजुअल बना ही रहे हैं, कॉलिंग के लिए होगा। और इसमें जो सेल आती है लोकल के अंदर में, हाँ कमीशंस कम होते हैं। तो मेरा मन नहीं है, मेरा मन यही है कि हम वहां से शुरू करें, लीगल कमीशन जिसमें ज्यादा हो, सो दैट आपको अपनी मेहनत का मेहनताना इनिशियली ज्यादा मिले। क्योंकि ज्यादा से अगर आपने टफ काम किया तो इजी काम के अंदर कन्वर्जन तो आ ही जाएगा फ्यूचर में। लेकिन अगर आपको आदत लग गई कि प्रोजेक्ट आया 1.5-2% पे वर्क करने की, आपको लगेगा ये, तो एक पैसे बनाना फ्यूचर में थोड़ा टफ हो जाता है। एनीवेज, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ये सिस्टम यहाँ पे आके ये बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से। अब जो बन के तैयार है तो इसके अंदर तो आप कोई भी प्रोजेक्ट डलवा लीजिए, वो तो यही देखना है कि मैक्सिमम, क्योंकि अगर प्रोफेशनल टेलीकॉलर इन्वॉल्व होगा, कोई भी और एक हेड इन्वॉल्व होगा, क्योंकि कोई ना कोई हमारे को चाहिए होगा जो बिल्डर के साथ में पैसे निकलवा सके, तो हमें कोई ना कोई चाहिए होता है, तो उसका स्प्लिट भी होता ही होता है। तो वो, और इतना नहीं होता कि आप लोगों को अच्छा पैसा ना बचे। तो मेरे ख्याल से एक सिस्टम बन के तैयार है, पहले इसको निपटाते, जो लीड्स हैं उनको क्लोज करते हैं सारे लोग जैसे ही है, जितना भी क्लोजर होता है। आशुतोष मेक श्योर कि ये जो जुलाई मंथ है सर क्लोजिंग मंथ घोषित कर दो। ठीक है सर, क्लोजिंग मंथ जितनी लीड्स हैं जो कुछ भी है, देखो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं अगर लास्ट में आप मुझे बोल दोगे कि सर 1000 लीड से उसमें 0 सेल आई, लेकिन मुझे इस बात से दिक्कत है कि अगर वो लीड कहीं और खुली या किसी ने बात किया और उसने बोला कि सर वहां पर से, तो अभी भी 5-6 क्लाइंट उसमें इंटरेस्टेड है। नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लोजिंग का मतलब पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं होता, क्लोजिंग का मतलब क्लोजिंग होता है। क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि भैया जी इसमें से अब कुछ नहीं निकल सकता, इसे बोलते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब है कि ये लीड्स आई थी, अब इस लीड पे इनसे ज्यादा, इनसे परफेक्ट वर्क नहीं हो सकता। तो जुलाई इज द क्लोजिंग मंथ, ठीक है जी। की चाहे स्टार्टअप की चाहे जो भी है, उनको क्लोज करना है, उसके बाद बोलना है इनमें कुछ नहीं बचा। ठीक है आशुतोष, ये मंथ की ड्यूटी है। और ऐसा होगा नहीं कि अगर हमने परफेक्ट तरीके से किया तो अच्छी खासी 25-26 के आसपास में मुझे उम्मीद है कि क्यूबिक वगैरह मिला के लॉगिन हो जाएंगे आराम से। जुलाई इज द क्लोजिंग मंथ गाइस, सभी से रिक्वेस्ट है कि जुलाई इज द क्लोजिंग मंथ। अभी सिर्फ आपका फोकस क्लोजिंग यानी चेक उठवाने पे है, इस महीने आपका ये काम होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि नई लीड्स नहीं आनी चाहिए, लेकिन फोकस आपका ये होना चाहिए कि ये सारी जो लीड्स हैं, जितना भी हमारे पास में मटेरियल है, अब ये क्लोज हो जाना चाहिए। क्लोजिंग का मतलब ये नहीं होता कि पॉजिटिव क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि आप एक निष्कर्ष पे आ जाने चाहिए कि सर ये बंदा, ये बुकिंग यहां से हो ही नहीं सकती, किसी कीमत पे नहीं हो सकती इंडिया से दुबई की, ये भी क्लोजिंग का पार्ट है, ठीक है जी। कि सर दुबई की तो भाई सर ये लीड्स हैं, आपको मैं बता रहा हूँ 200 में से एक सेल होती है, ये भी क्लोजिंग का पार्ट है। लेकिन जो भी क्लोजर होता है उसे बोलते हैं क्लोजिंग करके। कौन कौन एग्री है इस बात से कि जुलाई इज द मंथ की क्लोजिंग के लिए डेडिकेट कर देना चाहिए हमें, टोटल डेडिकेटेड टू क्लोजिंग मंथ फॉर सेल क्लोजर।
लॉगिन्स का डे कर दो इसे, दिस मंथ शुड बी लॉगिन मंथ कर दीजिए इसमें। पूरे महीने लॉगिन्स कराने हैं आपने केस, और अच्छी शुरुआत हुई है 3 जुलाई को। अगर आज पहला केस लॉगिन हो गया है, इवन वैसे तो स्टार्टअप में भी एक केस लॉगिन पड़ा है लेकिन वो पेंडिंग में है, ठीक है जी। है ना, अभी एसेट आएगा तब लॉगिन होगा। हाँ, जब आएगा तब लॉगिन करेंगे, लेकिन ठीक है, उसमें भी पड़ा हुआ है हमारे पास। सो लॉगिन मंथ इज दिस मंथ इज लॉगिन मंथ। और मैं बिलीव करिए, इस बात से मत डरा करिए कि जीरो से डरने की जरूरत नहीं है। जीरो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन जीरो मस्ट बी जीरो। देखिए, मैं अपने बच्चों को क्या सिखाता हूँ, मैं आपको थोड़ी बात बताता हूँ। मैंने अपने बच्चों से बोला कि बेटा जरा ये चीज ढूंढ के ले आओ, तो वो बोलते थोड़ी देर में आते, कहते पापा मिला नहीं, ठीक है ना। तो मेरा उनसे एक पेट डायलॉग है, तो वो अब डरते हैं। तो जब उन्हें पता है कि ये कान में एक अच्छा सा डायलॉग आएगा, तो मैंने उनसे बोला है कि तुमने ढूंढा था या ढूंढने की कोशिश करी थी? वो कहते बात तो बराबर ही है। मैं हमेशा बात बोलता हूँ उनसे कि मैंने कहा तुम सच में ढूंढा था या ढूंढने की कोशिश करी थी? कहते क्या मतलब, दोनों में फर्क क्या है? मैंने कहा फर्क इतना है, अगर तुमने ढूंढने की कोशिश करी थी तो अगर मैं किसी अच्छे बंदे को बुला लूं तो चाबी अभी भी घर में मिल जाएगी। और तुमने अगर सच में ढूंढा था और चाबी नहीं है, तो फिर मैं भाई साहब FBI भी बुला लूं तो चाबी नहीं मिलनी चाहिए। तो मैंने बोला अपने बच्चों से, अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं 4-6 प्रोफेशनल बुला लूं और चाबी ढूंढवाऊं तो तुम ये गारंटी दे सकते हो इस बात की कि पापा चाबी नहीं मिलेगी घर में? दोनों के दोनों कहते नहीं दे सकते। तो मैंने कहा ढूंढो फिर। आप मेरी बात समझ गए? क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग का मतलब ये है कि 30 तारीख को आप में से जो भी इस लीड्स पे बात कर रहे हैं, हमारा टास्क ये रहेगा कि इन लीड में से कोई अब सेल निकाल नहीं सकता, जो निकाल के दिखा दे, ठीक है जी, उसको 1 लाख रुपए का नगद इनाम। ये होती काइंड ऑफ फर्स्ट अगस्त से ये लीड ट्रैश में चली गई है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ काम का ही नहीं अभी है। आपने कहा ये पूरा क्लोज हो गया, मतलब ये कचरे के डब्बे में जाती है, यहाँ से कोई क्लोजिंग आएगी नहीं। चाहे कचड़े में गई हो, चाहे बुकिंग हो गई हो, लॉगिन हो गई हो, छोड़ ली ना। एक लीड कल परसों में जिसने बोला 2 दिन बात करना, 3 दिन बात करना, उस क्लाइंट ने फोन उठाना बंद कर दिया, उसने तुम्हारे को ब्लॉक कर दिया, उसने तुम्हारे नाम के हर एक बंदे को ब्लॉक कर दिया, ठीक है जी। उसने जो कॉल करने वाले के आगे गाली लिख दी अपना, जिसने नहीं खरीदना था, ठीक है, जिसने लेना था, जिसने बिल्कुल मतलब, और जिसने लेना था वो चला गया, वो पहुंच गया, उसने केस को दे दिया, चेक दे दिया। जो कल परसों टाल रहा था उसको इतने कॉल चले गए, उसने कहा भाई साहब मेरे को हाथ जुड़वा लो, मैं 6 महीने से पहले नहीं कर सकता। उसकी हमने एग्जैक्ट डेट ले ली कि किस दिन वो करेगा, और हमने हाथ में धर दी कि भाई साहब ये है जी इसकी रिपोर्ट। उसे कहते हैं लॉगिन, उसे कहते हैं क्लोजिंग, सॉरी इट्स नॉट, उसे कहते हैं क्लोजिंग। और लॉगिन मतलब कि केस को लॉगिन कराना, ठीक है जी। तो ये मंथ ये है कि हमारा ये आशुतोष का टास्क है, इस महीने इनको ये क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग। और जब क्लोजिंग करेंगे तो जैसे अभी ये लॉगिन्स का आया है, तो ऐसे करके लॉगिन्स आपको सुनने में आ जाएगा। तो दिस मंथ इज द क्लोजिंग मंथ, क्योंकि बाकी जो क्लोजिंग मंथ इसलिए डिले हो गया क्योंकि हमारे पास में एक मिसिंग लिंक था, वो RM वाला। और मैं आपको बताऊंगा इसमें एक और चीज एडेड है, पर अभी टू अर्ली हो जाएगा कि आपके लिए। वैसे आपके एंड पे आपका सिस्टम सेम है, लेकिन ऊपर कुछ चीजें चेंज हुई हैं, तो जहां पर वो चेंज हुई है तो वो, लेकिन अभी ये बहुत जल्दी होगा कि ये सारी चीजें आपसे अभी डिस्कस करना। बट आपके एंड पे जो है वो सिंपल सेम ही है, सारा कुछ सेम ही है। जैसे RM के साथ बात है, अब पहले RM नहीं था हमारे बीच में, तो अब RM आ गया हमारे पास में, ठीक है जी। रितेश अंडरराइट करके बैठे, तो रितेश जी कभी कभी आएंगे, कभी कभी मतलब, अच्छा जो RM है उसका नाम भी रितेश ही है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है जी। तो RM का नाम भी बेसिकली रितेश ही है। कोशिश कर चेंज करा दो आशुतोष, सुबह से 20 बार कंफ्यूज हो गया मैं भी रहता हूँ सर, मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ। रितेश जी बोलते, रितेश जी आ रहा हूँ, अभी उसका मैं उनको मैसेज कर देता हूँ सर, अब मुझे क्या पता, बोले हाँ अब पता चलता है कि सब चला गया कि भैया वो बंदे कह रहे रितेश जी को बुला ले। मैंने कहा आप तो रितेश ही है ना। मैंने कहा तो आप कौन है? कहते मैं ही रितेश हूँ, ठीक है ना। तो समझ में नहीं आ रहा कि शक्तिमान कौन है और गंगाधर कौन है, या गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है जी। एनीवेज, तो ये हमारी तरफ से जो मिसिंग लिंक था वो ओके। अब हम लोग गुड टू गो, गुड टू ये है क्लोजिंग के लिए। और जैसे ये क्लोजिंग होती है, सारे लॉगिन्स होते हैं,
तो फिर हम एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग में ऑफलाइन अगर आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए होगा, अच्छा ही जाएगा मंथ, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा क्या नाम है, ऑफलाइन बोले तो जो लोकल प्रोजेक्ट्स है, जैसे गोदरेज हो गया, तो गोदरेज अपनी रेपुटेटेड है, सेम काम हम गोदरेज के लिए कर सकते हैं, लेकिन कमीशन कम है। 2-3% ऑफलाइन में कैसे करेंगे सर? ऑफलाइन में नहीं, हम जिसके थ्रू जाएंगे ना तो उनके पास मैक्सिमम स्लैब है। अच्छा, हाँ नहीं तो ठीक है सर। लेकिन ये होगा कि स्प्लिट 75 नहीं होगा, उसमें 50 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्लैब लेके बैठे हुए वो, है ना। 50-60 हो जाएगा मैक्सिमम मान के, क्योंकि बीच में हमें किसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप बताएंगे कभी फ्यूचर के अंदर में क्या कहानी है, जब इसको कंप्लीट करते हैं सर, उसके बाद देखेंगे सर। पहले इसको कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे बात करना ना, इट्स टू अर्ली टू टॉक। ठीक है जी, सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, लगे रहो। सर अभी वो टैक्स जून एंड से वो 20% हो गया है 5% से टैक्स। कौन सा टैक्स? टैक्स फॉरेन इन्वेस्टिंग द टैक्स TCS वो 5% था जून 30th तक, अभी 20%। आशुतोष पता करके बताओ, क्योंकि ऐसा होता तो बड़ा हलचल मच गया होता। मैम ने मुझे बताया था, मैंने मैम को आंसर दे दिया था जो लेकिन मेरे भी रितेश से बात नहीं हुई इस बारे में, बट क्यूबिक में अमन से मेरी बात। हाँ बहुत हलचल मच जाएगा, और मैं बता रहा हूँ इसका आंसर। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए आवाज नहीं आ रही अनुज जी बिल्कुल आपकी। रितेश से जब बात हुई थी ना मेरी, आ रही है जी? आ रही है। तो उन्होंने कहा था को TDS में कट जाता है ये एडवांस टैक्स में ऐसे कुछ कट जाता है, मतलब पैसा जो हम 20% देते हैं एक्स्ट्रा टैक्सेशन में आ जाएगा ना वो, तो उसका टैक्स में आई। TDS होगा तो TDS 5 या 20 क्या, अगर TDS होगा तो अब वो रिफंड आ जाएगा उसको। हाँ वो समझे क्या, मतलब ऐसे ही है कुछ, वो रिफंड आ जाएगा उसको। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि टैक्स इतना कोई लफड़े वाला बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है वो। एक्चुअली में अगर ऐसा होना मैम, तो बहुत इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा यहाँ से बाहर, तो दुबई के रिलेशन ही खराब हो जाएंगे इंडिया से। अगर वो ऐसा करेगा तो वो हम पे लगा देगा उल्टा। अगर हमने लगाया वहां से, तो वहां से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो तो उसके पास तो ज्यादा पावर है, क्योंकि वहां से तो लोग सैलरी लेके यहाँ भिजवाते हैं। बिल्कुल। वो अगर टैक्स ठोक दे वहां पे 30-40% का, तो यहाँ की गवर्नमेंट को रातों रात 2% करना पड़ जाएगा। सब लोग अपनी सैलरी भिजवाते हैं ना वहां से, क्योंकि वहां पर से टैक्स फ्री इनकम है। आप समझने की कोशिश करो, दुबई से जो आपको इनकम आ रही है, दुबई गवर्नमेंट उसमें कोई टैक्स नहीं ले रहा। आपको अगर वहां पे 1 लाख रुपए आता है, अगर वहां पे आपको 1 लाख रुपए आता है, तो 1 लाख रुपए रेंट आया, आपने अगर इंडिया भेज दिया 1 लाख, तो 1 लाख का 1 लाख आता है, वहां टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट। ओके सर। सो किसी के कुछ और हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वाइंड अप करते हैं सेशन को। संजीव जी कभी हम कॉल पे बात कर लेंगे, ठीक है ना, आज तो नहीं हो पाएगा। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। तो दिस मंथ इज आशुतोष इज द क्लोजिंग मंथ, सारी लीड्स के लिए क्लोजिंग कराओ प्लीज। टारगेट लेके चलिए, टारगेट लेकर थोड़ा अच्छा चलिए। टारगेट हम लोग ये लेके चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ लीड्स का 4% मस्ट बी क्लोज्ड। ठीक है सर, ठीक है ना, बाय एनी मींस। मान के चलिए अगर आपके पास में 1200 के आसपास है, तो तकरीबन 4% लेना है आपने, क्योंकि क्यूबिक का कन्वर्जन थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वो फ्रैक्शनल है। तो 4% का आपने टास्क लेना है कि कम से कम 4% का हमारा लॉग इन हो केस मिनिमम। ठीक है जी, ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, बाय सोनू मैम, बाय अनुज जी, बाय एवरीवन।